सो ग्रेट। सो नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है और आज के इस थर्सडे आफ्टरनून हैंगआउट का मैं आपका होस्ट हूँ। सो एक मेरे लिए जोरदार तालियां। आप सबका बहुत वेलकम है। और आज का ये जो सेशन है, आज कोई टॉपिक्स नहीं है किसी के पास, और हम एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। क्या है ना, वो अंकुर जी हमेशा बोलते हैं कि एक बोर्डम हो जाता है ना कभी कभी, तो थोड़ा पैटर्न चेंज करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो मैं भी वो कभी कभी फॉलो करता हूँ कि एक पैटर्न है तो दिमाग में सेट रहता है, आना है टॉपिक लेना है, दैट्स ओके, दैट वी विल डू। बट बीच बीच में ऐसे हम काफी बार हमने पहले भी किया है, पर अभी काफी दिनों के बाद, महीनों के बाद हमें सेशन कर रहे हैं। तो आज कोई टॉपिक नहीं है और हम दिल से बात करेंगे। सवाल मैं पूछूंगा और जवाब आप सब देंगे, राइट। सो आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर आपका प्रोफेशन मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हो, तो आज आप सभी लोग स्पीकर हो। तो आज पहले अपने लिए एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं। चलो ग्रेट। सो हम शुरुआत करते हैं। राजेश जी, आप बातचीत कर पाएंगे कि सिर्फ नहीं? हाँ सर ओके। जी, बात कर पाएंगे। अच्छा। अजय जी, ठीक है ठीक। राजेश जी ऑफिस में है, कोई बात नहीं। अजय अजय जी, आप बात कर पाओगे? बोलिए हाँ है बोलिए सर, हाँ बात कर पाएंगे। बोलिए। अरे दोनों बात कर पाएंगे, अरे वाह बढ़िया। चलो पहला पहला सवाल मैं राजेश यादव जी से बात करता हूँ, ठीक है। सो राजेश जी, आप आप अपना नाम बताइए, प्रोफेशन बताइए, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मेरा नाम राजेश यादव है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो राजेश जी, अभी अभी जो आपने बिजनेस को रीस्टार्ट करा है और जी काफी दिनों से आप रेगुलरली डीसीआर पे हो। जी आपने ना लगातार, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप सीडी सुन रहे हो, लगातार आप सीडी सुन रहे हो। तो जी। मुझे जरा या टीम को जरा बताएंगे कि ये सीडी सुनना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप अभी जो भी सीडीज आपने लगातार सुनी, आंतरिक रूप से क्या बदलाव आते हैं? सीडी सुनने से हमारा देखो मनोबल बढ़ता है। पहला काम तो मनोबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास हमारा जो है। अगर हम कहीं किसी के सामने सोचते हैं कि यार इससे बोलूं या ना बोलूं, अगर मैं सीडी किसी सुनूं, किसी कहानी में सुना, जैसे आप ही कहानी सुना, यार मनीष जी ने ऐसा ऐसा बताया था, कि सामने अगर हम रुकते हैं तो थोड़ा सा उनका रिमाइंड करते हैं कि हमें मनीष जी ने ऐसा बोला था, कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, जो भी आए वो उसको बता देना है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है कि हम अगले से कैसे बात करें। ऐसा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो राजेश जी के हिसाब से कि सीडी सुनने से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है ना इस व्यवसाय में, क्योंकि हम सब लोग ई और एस क्वाड्रेंट से आ रहे हैं। हमारे घर पे हमने कभी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं किया, कोई चैलेंजिंग ऐसा कुछ बिजनेस हमारे फैमिली में हुआ नहीं है, मतलब मेरे फैमिली में तो नहीं हुआ है कभी भी। सो एमवे व्यवसाय में जब आते हैं तो पूरी तरह से ये अनकन्वेंशनल बिजनेस हो जाता है। एक पूरा, क्या बोलते हैं ना, पूरा दुनिया खुल जाता है आपके सामने। तो सबसे बड़ा जो बैटल है इस बिजनेस में, वो मनोबल का ही है। आदमी का जी। मनोबल ऊपर नीचे होता है, तब गड़बड़ होता है। तो राजेश जी, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आप रेगुलरली हैंगआउट भी अटेंड कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ आपको अगर समय मिलता है तो दोपहर वाले में आ जाते हैं, रेगुलरली आप ट्यूसडे नाइट वाले में भी वहां भी पहुंच जाते हैं कई बार। सो ये हैंगआउट अटेंड करने का क्या फायदा है और क्यों करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हैंग आउट अटेंड करने समय देखो, हर एरिया से लगभग, अब जैसे मैं दिल्ली से हूँ, कुछ मुंबई से हैं, कुछ लखनऊ से हैं, कुछ महाराष्ट्र मतलब बंगाल बिहार अदर अदर स्टेट से हैं, तो लोगों की हम कहानी सुनते हैं। लोग अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, हम किस स्थान से मतलब किस सिचुएशन से, किस कैटेगरी से कैसे हम उठे हैं और कैसे बिजनेस हमारे अंदर मतलब हमको मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मतलब मिली है हमको, हमें इसे कैसे ग्रो करना है, हमें इसके माध्यम से कैसे आगे बढ़ना है। लोगों के विचार सुनते हैं, लोगों के जो है तमाम चीजें उनकी, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या झेला, तमाम सारी चीजें हम सुनते हैं। और इससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है कि हम, अगर ये आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अगला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हमें इसमें मतलब जुड़े रहने से हमारा आत्मबल और बढ़ता जाएगा।
बहुत बाकी जो बढ़िया, बहुत। और ये जो आपने कहा ना कि एक एक विश्वास आता है कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ आई थिंक ये विश्वास, यही विश्वास पैदा करने का पूरा मकसद होता है हमारे सारे फंक्शंस का, चाहे छोटे फंक्शन हो चाहे बड़े फंक्शन हो। जी। और आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि हम भी, अंकुर जी भी ये जस्ट मतलब जस्टिफाई करेंगे कि हम भी चेंजेस देख रहे हैं आपके अंदर। जैसे पहले जो राजेश जी थे और अभी में थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं ना, बात करने का लहजा, तरीका, कॉन्फिडेंस, एक सोच। सो आपको बहुत बधाई हो, और आई होप कि आप ये जर्नी को कंटिन्यू रखो। नितिन एंड पारुल जी हमेशा कहते हैं कि जब आप प्रोसेस के थ्रू किसी को लेके जाते हैं तो ना एमबे बेचो ना प्रोडक्ट बेचो, आप सिर्फ ये बेचो, मतलब क्या चीज़ आप उसको सेल करो, वो एक्साइट करो उसको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ना वो पर्सनल डेवलपमेंट का है। तो इसके लिए जो बंदा एक्साइटेड होगा उसका व्यवसाय भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज दैट इज प्राइमरी थिंग। सो वेरी गुड, सो लेट्स क्लैप फॉर राजेश जी। ओके चलिए अब हम चलते हैं गीता जी आपकी तरफ। जी सर। सो गीता जी, यहाँ पे एमवे के व्यवसाय में ना सबसे बड़ा जो माइंड ब्लॉक आता है वो कस्टमर बनाने में आता है। जैसे प्रोडक्ट यूज तो हम कर लेते हैं, 2 5 10 हज़ार का प्रोडक्ट यूज कर लिया, खा लिया, नहा धो लिए, बट रिटेल करने की जब बात आती है, क्योंकि जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था मेरा सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक बेचने का ही था। मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा मैं कैसे बेच सकता हूँ। हालांकि बाद में समझ में आया कि पूरी जिंदगी हम बेच ही रहे हैं अपने आप को, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप व्यवसाय में आए और आपने आपका इनिशियल जो सेल किया, क्योंकि अब तो आप मास्टर हैं, आप बड़ा बढ़िया पीवी करते हैं, बहुत कस्टमर्स हैं आपके, पर जो इनिशियल आप कोई कस्टमर डेवलप करते हो ना, 1 2 4 जो भी कस्टमर, वो बड़ा प्रेशियस होता है। तो आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे अगर आपको याद होगा कि इनिशियल टाइम पे आपने कैसे कस्टमर बनाए और उसकी खुशी क्या हुई और क्या आपने सेल किया। जी जी सर, बिल्कुल। शुरू में क्या होता है सर, जब भी शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होते हैं है ना, कि बहुत कुछ सीखते हैं नया नया। तो नया सीखते तो हमें, और सबसे पहले मैंने जब बिजनेस में आई तो सबसे पहले मैंने 100% यूज शुरू किया। मैं ज्वाइन की तभी मैंने सारे प्रोडक्ट्स, यानी मेरे घर पे जो भी होम केयर के हो, सेल्फ केयर के, पर्सनल केयर के, सभी मैंने चेंज कर दिए तभी, और 100% यूज शुरू किया। तो इसलिए मुझे बोलने में आसानी हुई ना दूसरों को, कि अरे ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। फिर अभी भी मेरे ना 7 कस्टमर है। एक है ना, वो 3 महीने में ग्लिस्टर लेके जाती है, 3 महीने में आती है। उसके बेटे का दांत का प्रॉब्लम है, तो वो 6 साल से मेरे से ग्लिस्टर लेके ही जाती है। एक है ना, वो अपना एटीट्यूड का फेस वॉश है ना, वो 6 महीने में एक बार, लेकिन वो 6 महीने को थोड़ा दिन है ना, अरे मेरा खत्म हो रहा है, मुझे लाके रखो, तो वो लेके जाती है। और 3 कस्टमर मेरे कैलमेक डी के है ना। बाकी बोलते हैं ना कि हाँ, एक बार लिया फिर लिया नहीं लिया, लेकिन जो ये मेरे कुछ कस्टमर है तो वो 3 कस्टमर कैलमेक डी 2 महीने बाद ही लेते हैं, एक एक ही खाते हैं। यानी शुरू में मैंने बताया आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको शुरू में 2 खाने चाहिए, इतना इतना कैल्शियम हमें जरूरी होता है बॉडी के लिए वगैरह। बट नहीं, वो एक ही खाती है, लेकिन वो 2 महीने बाद एक एक कैलमे लेती है। तो ये भी हाल, जैसे आंगनबाड़ी में हमारी बहुत सारी मीटिंग होती है ना, तो तो मैं छोटे बच्चे उनको क्या खाना वगैरह देना है, कैसी केयर करनी है वगैरह बेबी की, ये सब बताते रहते। तो बार बार हमारे कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहती है। तो पिछले 2 3 महीने पहले ना एक महिला आई थी, तो उसका छोटा बेबी था, 1.5 साल का। और उसने ना उसको कुछ भी नीचे पहनाया नहीं था, ऐसा ही नंगा छोड़ा था लड़का। तो उसकी वो जांग में ना पूरा ऐसा इन्फेक्शन, लाल लाल एकदम ऐसा ना। तो मैं देख के हैरान, ये क्या हुआ? तो बोलते भाई क्या करूं, 800 रुपया डॉक्टर को दिया, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी
अच्छा उसका परिणाम ही नहीं निकला, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो मैं बोली देख ऐसा ऐसा एक है, तू देख 2 से 3 दिन में उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना जो पर्सोना टैल्क है ना, तो वो जैसे मीटिंग खत्म हुई ना, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पे आई और वो एक लेके गई 4 दिन में उसका बच्चा जो है वो एकदम अच्छा हो गया। और फिर वो आई 8 दिन बाद दूसरा भी लेके गई, नहीं भाई मैं लेके रखती हूँ फिर से कभी कुछ। फिर उस टाइम में मैंने उसे डिटेल में पूरा बता दिया कि बहुत बार बच्चों को घमोनिया वगैरह भी निकलता है, ऐसा ऐसा गर्मियों के दिन आप हर कोई लगा सकते हो। डिओडोरेंट की तरह वो यूज कर सकते हो आप, कांख में गर्दन के नीचे जहां जहां ज्यादा पसीना आता है वगैरह। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो उसने देखा रिजल्ट ना, तो उसने उसकी बाजू वाली को कहा ना, तो और मेरे 2 डिब्बे गए परसोना टेल के। तो सबसे पहला क्या, जब मैंने खुद ने परसोना यूज किया गर्मियों के दिन शुरू में, मैं हर प्रोडक्ट पहले खुद यूज करती हूँ। अभी टैबलेट मैंने अभी हर बोलते हैं ना डेली कैलमेगडी, ये तो मैं रोज लेती ही हूँ। लेकिन अभी जो विटामिन बी ईस्ट अपना है, वो मैंने शुरू किया है पिछले महीने में। तो मैं बोली पहले मैं खाऊंगी, फिर मुझे बताना दूसरों को अच्छा पड़ता है। तो बस कस्टमर, मुझे इतना बताना है कि जब मैं खुद 100% यूज करूंगी तो मेरे कस्टमर लॉयल कस्टमर बनते हैं। बिकॉज हम आसानी से उन्हें बता सकते हैं ना उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वगैरह। बस थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गीता जी, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू गीता जी। आपका एफर्ट्स, आपका मेहनत डेफिनेटली वो दिखता है बहुत जगह पे। और बहुत बड़ी टीम हम देख रहे हैं आपके सामने, आपके नीचे। नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं, एक तालियां हो जाए गीता जी के लिए। सो अच्छा, बाय द वे, देखो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और वो मैंने अंकुर जी को भेजे थे। ये मेरे दिमाग के क्वेश्चन थे, मगर हो सकता है कि आपके मन में भी कुछ सवाल हो ना, कि आज पूछना चाहिए। आज अंकुर जी भी यहाँ पे हैं, तो आप ना टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो मुझे या अंकुर जी को, पर्सनल मैसेज आप कर सकते हो। तो कोई भी सवाल आज आपको अगर मन में लगता है ना, यार ये मेरे को दिक्कत आ रही है, मुझे ये सवाल, मेरे लिए हो सकता है ना कुछ चीज़ें अंदर होती हैं वो निकल के नहीं आती। तो मैं भी किसी से परसों बात कर रहा था, तो मैं उनसे यही शेयर कर रहा था कि हम कभी भी सवाल नहीं पूछते। पता है क्यों? आपको याद होगा बचपन में स्कूल में जब टीचर पूछती थी एनी क्वेश्चन, तो कितनों के हाथ खड़े होते थे। मेरे तो नहीं होते थे, क्योंकि लगता था क्या पूछेंगे, लोग हंसेंगे। स्टूपिड क्वेश्चन, और टीचर बोलती थी स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन है पूछो, हम नहीं पूछते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में है ना, पीपल जजिंग अस, पीपल क्या बोलेंगे लोग, वट वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस थॉट प्रोसेस से हमको निकलना है। जो भी दिक्कत है, क्वेश्चन है, वो आपने हमने हमको पूछना है। चलिए अजय त्रिपाठी जी, आपके पास चलते हैं। आप हो अभी अवेलेबल? हाँ हाँ सर जी। बहुत बढ़िया। अभी आप काम पे हो? हाँ काम पे हूँ और इधर अटेंड किया हूँ और ठीक है, रहेंगे। वीडियो सर जी वीडियो ऑन नहीं करेंगे, ऐसे ही हम बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो अजय त्रिपाठी जी हैं हमारे। पहले अजय जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। आपका नाम, हाँ आपका प्रोफेशन, आपके अपलाइन कोच, या कहाँ से आते हैं, एक बेसिक। सर। हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है और मैं नागिन दास से हूँ। और प्रोफेशन मेरा साड़ी का व्यवसाय है। और मेरे अपलाइन श्याम जी हैं। ओके, अ, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी फिलहाल मैं अजय जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इनका गारमेंट का बिजनेस है, और काफ़ी एरिया ये कवर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये। अभी भी वो काम पे है, अभी भी वो, मतलब ही इज एट वर्क। ठीक है। और ऐसा कई बार हुआ है हमारे थर्सडे हैंगआउट में, वो लगातार लगातार वो प्लग इन करते रहते हैं। हालांकि वो फ्री होते हैं शाम को 7 बजे। और जहाँ तक मेरे को आइडिया है, वो ट्यूसडे हैंगआउट भी अटेंड करते हैं। आई थिंक अंकुर जी शायद बता सकते हैं। और कई बार संडे को भी रहते हैं, मतलब उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल इस तरह से बना के रखा है। तो ये बहुत ही सराहनीय है अजय जी, ये बहुत ही सराहनीय है कि आप इस तरह से अपने व्यवसाय को, घर को मैनेज करते करते, और पूरा एरिया कवर करते हो, और फिर भी आप बिजनेस में टिके रहते हो, है ना। हर मीटिंग्स में मैं हर जगह आपको देखता हूँ। और अगर हाँ संडे को भी मुझे कहीं गेट टुगेदर करना है, और मैंने अगर 1-2 दिन पहले बता दिया, तो अजय जी कैसे भी करके एडजस्ट करके आ जाते हैं।
काम बंद करके या जैसे भी करके। तो आपसे मेरा यही सवाल है अजय जी कि बहुत सारे लोग हैं ना, मीटिंग्स में, एसोसिएशंस में आने के लिए बहुत बहाने बनाते हैं, हाँ सर। सीधा सीधा अगर बोलो तो नौटंकी करते हैं। हाँ ठीक हाँ है, सर बिल्कुल। नौटंकी करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। पहले तो इन पर्सन होता था, आज तो ऑनलाइन है। देखो अभी यहाँ पे भी कई लोग नहीं है मीटिंग्स में, कुछ रीजन हो सकते हैं पर्सनल, बट दैट्स सिंपल थिंग। तो मुझे आप बताइए, आपका क्या मोटिवेशन है कि आप हर हैंगआउट में रहते हो, हर ईडब्ल्यू में रहते हो, फिर कोई बड़ा फंक्शन आएगा, थाना तक, हमारे जो थाना हम जाते थे बीच बीच में, वहां भी आप आते थे हमारे साथ में। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों करते हो आप, क्यों हर जगह आप रहते हो? सर जी हमारा आवाज बराबर आ रहा है आपके पास? एकदम जोरदार। हाँ। सर जी ऐसा है, मैं मतलब अपनी जिंदगी में बता रहा हूँ। पहले मैं शुरू शुरू में पतंजलि में रामदेव बाबा का जो बिजनेस था, व्यवसाय था, उसमें मैं था। हाँ। तो हमारे जो सपने थे तो बहुत बड़े थे, तो मैं समझा कि उधर से हमारा पूरा हो जाएगा। सर जी आवाज बराबर आ रहा है आपके पास? आ रहा है, हम सुन रहे हाँ। हैं। तो अभी ड्रीम सर जी इतना मतलब वो है कि बोलो मत, तो सपना हमारा कैसे पूरा होएगा कि जैसे उनका इतना बड़ा व्यवसाय है, हमारा व्यवसाय ऐसा है नहीं है। और सपना हमारा कैसे पूरा होएगा, तो हम मतलब इतना दिल से मतलब जुड़े हुए हैं कि हमको कुछ भी करना पड़े और कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन जो भी हमारे आड़े आ रहा है अभी, उसको मैं झेल रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस को मैं बहुत बड़ा मतलब बनाना चाहता हूँ। इसलिए जो है इसमें मतलब हम जुड़े रहते हैं, मतलब बहुत फैशन के साथ। क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं। तो सपने बहुत मजबूत है, इसलिए जो हम इससे जुड़े हुए हैं। और जिसके सपने मजबूत रहेंगे, कभी भी उधर से वो मतलब यहाँ से हटेगा नहीं, वो जबरदस्त तो रहेगा, वो करेगा कुछ जो है। तो अभी तो हमको कुछ दिन यहाँ मतलब हो गया, कई साल जो है। इसलिए मैं देख रहा हूँ आगे जो है भविष्य हमारा उज्जवल बहुत है जो है। अभी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा होने वाला है, इसलिए हम यहाँ से सर जी ऐसे लगे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया अजय जी। और भविष्य तो उज्जवल हो चुका है ऑलरेडी आपका, है आ, ना? क्योंकि ये जो माइंडसेट है, ये जो माइंडसेट आपने बनाया है, राइट? अंकुर जी, आप कुछ कहना चाहते अजय जी ने जो बोला उसके बारे में? अजय जी ने जो बात की बहुत अच्छी बात की, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड ये बिजनेस के अंदर ना। क्योंकि देखिए हमारा सबका जो जीवन है ना वो चल रहा है एक स्पीड से। हम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना इस वक्त, सब लोग कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। सो रोजी रोटी चलते चलते अगर आप साइड पे धीरे धीरे ये बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या बुरी बात है? अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी एसोसिएशन मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो उसका मतलब क्या है? सबसे बुरे से बुरा क्या होगा इस बिजनेस के अंदर कि आप 60 साल के होंगे और आप तभी फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफाई करेंगे। सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप 60 ईयर्स के हो और आप फाउंडर प्लैटिनम बन जाओ। आज 2025 है, मान लो 2035 में आप फाउंडर प्लैटिनम बनो या 2040 में बनो, जब भी आप 60 साल के होंगे 15 साल के बाद। तो आज का फाउंडर प्लैटिनम जो है वो लगभग 1 लाख रुपया महीने के आसपास कमा रहा है। और 2 15 20 साल के बाद आप बनेंगे फाउंडर प्लैटिनम, तभी शायद 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपए के आसपास फाउंडर प्लैटिनम की इनकम होगी। वो पीवी बीवी रेशियो आगे पीछे होगा। तो आप ये सोचो कि आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको अगर 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं। अभी आप करते हो ना, इंश्योरेंस करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो, क्यों डाल रहे हो? ये डाल रहे हो ना कि भाई 60 साल रिटायरमेंट के बाद में हर साल, साल मेरे को 2 2.5 लाख, वो इंश्योरेंस का प्लान दिखाते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको हर साल 2.5 लाख रुपए मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको हर महीने 2.5 लाख रुपए का प्लान दिखा रहा हूँ। राइट, ठीक है। हम्म। आप सबसे कमजोर से कमजोर, आप 15 साल के बाद, 20 साल के बाद बने फाउंडर प्लैटिनम, आपके रिटायरमेंट तक, मरते दम तक आपको हर महीने 2.5 लाख रुपए बनेंगे। आपको जीवन कैसा होगा? आपको हाँ अपने बच्चों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, बच्चों से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, खर्चे आपके निकालने नहीं पड़ेंगे, आप अपने आप को खुद का ध्यान रख सकते हो। आपके पोता हम्म, पोती नाते नाती जो भी हैं आपके, उनको खुद आप गिफ्ट दे सकते हो, बर्थडे में उनको घुमाने को लेके जा सकते हो, ना कि आपको डिपेंड करना पड़े कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ देंगे तो फिर मैं आगे जाऊं घुमाने फिरने के लिए। तो ये मैं सोचता हूं हमेशा। राइट, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अजय जी, आप जो कर रहे हैं, है ना। एंड डेफिनेटली अगर आप करेंगे, और जो सफलता पाने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने हैं, अगर आप उसको कर पाएंगे वन बाय वन, ठीक है, हाँ। तो ही आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। वी आर प्राउड ऑफ यू, आप पे बहुत गर्व है। यस, मंगलवार को आप मेरे को हमेशा दिखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। सर जी हमको कुछ और बोलना है। बोलिए ना।
वही मैं सर जी बोल रहा था, जो आप बोले पूरा ऐसा बराबर है। तो वही जो बच्चे से या बच्ची से या किसी से हमको कुछ मांगना होता है तो बहुत तकलीफ होता है कि हमको किसी से मांगना कुछ न पड़े, और जो है और हम किसी को दे सके जो है। इसलिए भी ये बिजनेस को बहुत मतलब वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे से भी कुछ बोलेंगे तुम दो, और वो नहीं बोलता है क्योंकि उसका भी शादी हो जाएगा और रहेगा, और ना बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि बाद में भी हम 5-10 साल करेंगे तो हमको वहां से पैसा आएगा, हम लेंगे नहीं और दूसरे को हम देंगे। इसलिए भी ये बिजनेस को बहुत वैसे हम बना रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको इसको एक और नजरिए से भी देख सकते हैं अजय जी, आप भी और बाकी सब लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, कि आप जब आप 10 साल का समय लेके एक हाँ प्रॉपर्टी खरीदते हो, और प्रॉपर्टी खरीदते हो 2-3 करोड़ की, उसको आप भाड़े पे देते हो, और हर महीना वहां से आपको 15-20 हजार का भाड़ा आता है, या जो भी आता है आपको हर महीने, ठीक है। वो आपके रिटायरमेंट में आपको हेल्प करता है। तो आप एमवे को भी वैसा ही देखो कि मैं अगले 5 साल या 10 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट को खड़ा कर रहा हूँ जो मेरे को जीवन भर 2 लाख रुपए महीने की इनकम देगा, और जी मेरे जी मरते दम तक देगा। ये आपका खरीदा हुआ घर, आपका खरीदा हुआ दुकान जो आप भाड़े पे दे रहे हो, आपके मरने के बाद आपके बच्चों को जाएगा, वैसे ही एमवे बिजनेस की भी इनकम भी आपके मरने के बाद आपके बच्चों को जाएगी। इट्स अ जी 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 प्रॉपर्टी, है ना। जी तो राइट, तो वो हिसाब से भी आप इसको वो नजरिए से भी देख सकते हैं, है जी ना। जी जी एंड बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको पता है कि मेरे पिताजी या मेरे माताजी के पास में 2.5 लाख रुपया हर महीना आता है, रिटायरमेंट है मगर आ रहा है। हाँ 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 सर जी। देखो जी, मैं तो एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ, यहाँ पर मैं इमोशनल कोई चीज नहीं है, और दुनिया हमेशा प्रैक्टिकल पे चलती है। ठीक है, जी बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, जी 25 साल के बाद, 30 साल के बाद जब वो अपनी जिंदगी खुद बनाना शुरू कर देते हैं तो उनका खुद का जीवन चालू हो जाता है। जी जी पर ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसका फर्ज है मेरा ध्यान रखे, ये रखे, वो है, वो करेगा, अच्छी बात है। वो नहीं करेगा, लेकिन आपको स्वयं निर्भर होना बहुत जरूरी है। आप जी अभी जी श्री राम के काल में नहीं जी रहे हैं, मतलब वो जो युग था, आप उसमें नहीं जी रहे हैं कि ना। आज का जमाना बहुत डिफरेंट है, हम कलयुग में हैं। तो भी जी हमें उसके सोच के हिसाब से ही हमको अपने जीवन को और अपने ये बिजनेस को सेट करना बहुत जरूरी है। राइट। जी 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 चलिए सर। अजय जी, आपके ऊपर बहुत गर्व है। बैक जी टू जी डॉक्टर मनीष। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया अजय जी, लेट्स क्लैप फॉर अजय त्रिपाठी। और फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही थी तो मुझे ना एक चीज ध्यान आई। कल ही मेरा किसी से बात हो रहा था, और अ, बुढ़ापे की बात हो रही थी ना, लगभग एक तरह से हम अपने बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। तो किसी ने मुझे एक ऑब्जर्वेशन शेयर किया। परसों मेरी बात हो रही, ये धर्मेंद्र जी एक्सपायर हुए कल या परसों हुए। तो उनके बारे में किसी ने मेरे को एक ऑब्जर्वेशन शेयर किया। तो मैं सुन रहा था उसको, तो उसने क्या बोला, उसने बोला मैंने ना धर्मेंद्र का एक वीडियो देखा था बहुत दिन पहले। तो बोले, मुझे पूछा धर्मेंद्र के कितनी बच्चे हैं, मैंने बोला यार बहुत है, 2 बीवी है, 2 के 3 बच्चे, 2 के 4 बच्चे, मतलब ऐसे 4 के 6। उनका भी नेटवर्क मार्केटिंग काफी बड़ा है। तो अच्छा अच्छा, अच्छा भरा पूरा परिवार है उनका। सो बोले एक वीडियो उनका देखा था, एक आध साल पहले, 2 साल पहले। वो एक वॉचमैन के साथ बैठे थे, अपने बिल्डिंग जो भी एरिया के एक वॉचमैन के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। अब मैंने ये वीडियो नहीं देखा, ये उसने मेरे को बताया, क्योंकि धर्मेंद्र जी ऐसे छोटे छोटे इंस्टा पे वीडियो डालते रहते थे। तो किसी ने आके, कोई आके रिपोर्टर वहां से गुजर रहा था, उसने देख लिया, अरे धर्मेंद्र जी हैं, तो कोई भी बाइट लेना चाहेगा, है ना, कुछ बताइए सर आपका, कुछ भी पूछा उसने सवाल कि आप बताइए इतने बड़े आप एक्टर हैं, ऐसा वैसा। तो बोलते हैं, यार बात तो तुम्हारी सब बढ़िया है, मैं बड़ा एक्टर पहले था, देखो मेरे पास सब कुछ था, अभी भी है, मगर अभी मेरी ऐसी हालत है कि मुझे यहाँ बैठ के एक वॉचमैन के साथ बैठ के तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना पड़ रहा है। हूं मैं वही धर्मेंद्र। क्यों? तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दे रहे थे कि आज इस उम्र की पड़ाव में मेरे को पैसा, शोहरत बहुत मिल गया, मुझे चाहिए किसी से मैं बातचीत कर सकूं। तो शायद कल को बहुत कुछ होगा हमारे बच्चों के पास, सब कुछ होगा, बट एक चीज हमारी मिसिंग होगी, कि हम कॉन्वर्जेशन कर सके, बातें कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और ये नहीं होने वाला। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उसने मुझे एग्जाम्पल बताया, मेरे को डॉक्टर ब्रैच मेरे दिमाग में आए। मैंने कहा हमारे टीम में डॉक्टर ब्रैच है, जिनके पास समय नहीं है, वो सोचते होंगे कब मैं चुप बैठूं। मनीष, डॉक्टर ब्रैच जो है ना अभी, डॉक्टर मैडम ब्रैच दोनों 90 प्लस हो गए, 90 साल से ऊपर की उम्र है।
और वो दोनों अभी कनाडा में, उनकी बेटी जो है लवलीन उनके पास में है, और लवलीन जो है उसको उन्होंने बिजनेस पूरा ट्रांसफर कर दिया अपने। राइट, सो लवलीन अभी पूरी हैंडल करती है बिजनेस। लवलीन इज नाउ अ फाउंडर, इज नाउ अ क्राउन इन दी एम्वे बिजनेस। राइट, सो हमारी अपलाइन जो है अब वो बन चुकी, डॉक्टर लवलीन जो है शी इज नाउ अवर अपलाइन क्राउन। उनके उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई डॉक्टर ब्रैच में, जिसके अंदर उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका उनका बेटा, उनकी बहू और डॉक्टर मिसेस ब्रैच, 6 जन उसके पार्टनर्स हैं उस कंपनी के अंदर। और वो क्राउन एंटरप्राइजेस या जो भी उसका नाम रखा है उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनकी कंपनी का, बट वो है। तो दैट्स हाउ उन्होंने अपने बिजनेस को सेफ सिक्योर एक कंपनी के फॉर्म में शिफ्ट कर दिया और सारे बच्चों को उसका पार्टनर बना दिया। तो उसकी जो भी, बट उसका जो मेन करता धरता अभी जो है बिजनेस को, वो डॉक्टर लवलीन है। शी डज मीटिंग्स है ना, वो करती है। मेरे को भी बीच में फोन आया था कि आपको मेरी कुछ हेल्प लगेगी तो बताना, आई एम देयर फॉर यू, ऐसे। राइट, तो सबको वो फोन करके, मतलब हर एक लीडर को, प्लैटिनम जो भी उनके टीम में है, सिल्वर, सबको मतलब कॉल करके शी इज बिल्डिंग अप रिलेशनशिप एंड वैसे। बट दैट इज व्हाट आई वाज लाइक, उनका वो फोन आया रखा ना, मैंने ये सोचा कि एक दिन मेरी बेटी सोया है ना, वो भी ऐसी हमारा बिजनेस को टेक ओवर करेगी, और फिर वो सबको कॉल करके बिल्डिंग मीटिंग्स कर रही होगी, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जाएगी, है ना। तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, मतलब वो मैं ड्रीम मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। मजा आना शुरू हो गया, है ना। बढ़िया, यस मनीष। Yeah, very true, very true. And that is how we get motivated now, because मॉनेटरी थिंग्स तो है, टेंजिबल एसेट्स तो है बिजनेस में, बट इनटेंजिबल थिंग्स जो है, तो वो जो धर्मेंद्र का एग्जांपल से मैं बता रहा था कि मेरे को यही लगा कि एक लेवल के बाद शायद कोई भी ना हो, अगर हमारे पास एक टीम होगी मोटिवेट करने के लिए, बात करने के लिए, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो शायद जिंदा रखेगी। वो सबसे बड़ा विटामिन होगा उस समय हमारे लिए। सो बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने बहुत बुढ़ापे की बात कर ली, अभी हम थोड़ा पीछे आते हैं और यंग यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। तो नितिन जी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस में अगर नेटवर्क को ग्रो करना है, सो फोकस ऑन गेटिंग यंग पीपल, बिकॉज जो यंग क्राउड है उसके अंदर बहुत एक्जुबरेंस, एक्सिलरेशन, एक्साइटमेंट, बड़ी सोच, सब कुछ है। कल मैं ओम प्रकाश जी को सुन रहा था, तो बोलते बोलते जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे हैं, उनके साथ कोप अप करने की कोशिश मत करो कि वो, उनको ये आता है तो मैं दो चीज़ और सीख लूँ, नहीं। वो तुमसे सीखने में बहुत फास्ट है, राइट। तो यंग की जब बात आ रही है, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, तो हमारे टीम में भी काफ़ी सारे यंग लोग हैं। और मैं यहाँ पे सबसे यंगेस्ट जो हमारे बीच में है, शौर्या, हम उसको बुलाएंगे, शौर्या। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम, सारी टीम को अपना नाम, प्रोफेशन और हो सके तो एज भी बता सकते हो, और कहाँ से हो वो बताइए, अपलाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शौर्या राय है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं गोरखपुर से हूँ और मेरी एज 20 ईयर्स है। आपके अपलाइन कोच। और मेरे जो मेंटोर हैं वो अंकुर सर और डॉक्टर नीलम मैम है, और जो कोच हैं डॉक्टर मनीष सर और रेनू मैम हैं। और मेरे स्पॉन्सर मेरे जो अपलाइंस हैं वो डॉक्टर सोफिया मैम और संदीप सर हैं। तो अभी आप दिल्ली में हो, राइट, स्टडीज के लिए? यस, यस वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। सो आप देख सकते हैं ना, स्पेक्ट्रम देख सकते हैं कि हम अभी हमने डॉक्टर ब्रैच की बात की जो 90s में है, 80s में है। और शौर्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संदीप एंड सोफिया ने आपको प्रोसेस के थ्रू लेके गए, आपने बहुत सारी चीज़ समझी, और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आप बहुत ही सिंसियरली इस बिजनेस में एक्टिव हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अब शौर्या का एग्जाम भी चलता है, वो स्टडीज भी करती है, फिर मीटिंग्स में भी आती है। जो एक काम करना चाहिए ना, 30 DCR प्रॉपर उसका आता है, तो सब कुछ बैलेंस किया है उसने इस एज में, 20 इयर्स की एज में। मैं जब सोचता हूँ 20 साल में मैं क्या कर रहा था, राइट, मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, राइट। So, so, so that is a blessing basically, and we are really proud of you. So शौर्य, मैं आपको पूछूंगा, ये शॉर्ट जर्नी है, अभी जस्ट आपने बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट किया है, आप इतने जल्दी सिंसियर कैसे बन गए? क्योंकि अ, हम लोगों को बोलते बोलते थक जाते हैं कि बिकम अकाउंटेबल, बिकम अकाउंटेबल, मगर वो अकाउंटेबल नहीं हो पाते। मगर अकाउंटेबिलिटी जो फैक्टर है आपके अंदर, वो बहुत दिखता है। तो ऐसा, मतलब ऐसा क्या लगता है आपको बिजनेस के बारे में कि आप इतना अकाउंटेबिलिटी से सारे काम करते हो? सर, ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कभी एक ऐसा फेज आता है कि जहाँ से आप गिरे रहते हो वहां से आपको उठना होता है। तो मैं जब 12th में थी तो इट वॉज सो इमोशनल सर। 12th में थी तो पापा ने बोला कि
शायद लाइफ में कुछ तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ पैसे की बहुत ज्यादा वो होगा। तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि शायद तुम्हारी लाइफ में तुम्हें 1 रुपए भी किसी से मांगना ना पड़े। तो उस टाइम सर ज्यादा तो उस टाइम मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि हाँ होता होगा। इट वॉज द लास्ट कन्वर्सेशन बिटवीन अस एंड मैंने कभी इस पर मैटर भी नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले पढ़ाई करूंगी, उसके बाद पैसे देखते हैं, आगे जब जॉब वगैरह लगेगी, एग्जाम वगैरह क्रैक होगा तब देखेंगे। फिर उसके बाद से जब देखा कि उस टाइम पापा घर भी बनवा रहे थे, तो वो भी इनकम्प्लीट था। फिर जब वो नहीं रहे तो बहुत सारे पैसों की दिक्कत हुई। मम्मा को देखा कि बहुत सारे लोन है और इन सबको भी भरना है, मेरी पढ़ाई है, भाई की पढ़ाई है। फिर मम्मा की भी जॉब ऐसी है कि उनको भी थोड़ा कम सैलरी मिलता है और सब कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर जब ऐसी बात हो रही थी तो मम्मी के पास मैम का नंबर था। तो वो लोग ऐसी बात करते हैं, तो मैंने बोला कि मम्मा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये डाइटिशियन सोफिया मैम है और बहुत ही मतलब ये ख्याल रखती थी और बहुत अच्छी थी। तो ऐसी बात हो रही थी तब तक मैम का मैसेज आया, तो मैंने बोला कि मम्मा मैम का मैसेज आ रहा है देख लो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, करना है आपको। तो मम्मा ने फोन मुझे पकड़ा दिया, वो बोली कि तुम बात कर लो देख लो। तो मतलब बात तो मैं ही कर रही थी एज अ मम्मा बन के मैम से। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने पूछा कि क्या मेरी डॉटर भी कर सकती है? तो तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल कर सकती है, उसकी एज कितनी है। तो फिर उसके बाद से आगे का प्रोसेस समझा मैंने, तो मुझे लगा कि एमवे बिजनेस शायद वो चीज मुझे दे सकती है, वो सपने पूरे हो सकते हैं जहाँ पे छूट गए हैं सब कुछ। और जहाँ पे सब कुछ छूटा है वहां से एक मुझे ग्रोथ मिल सकती है, वहां से मैं बड़ी हो सकती हूँ शायद। हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो सकती है, हम जो चाहते हैं, जो सपने चाहते हैं वो शायद पूरे हो सकते हैं। तो मुझे वो दिख रहा है एमवे बिजनेस में शायद हमारा एक घर हो सकता है और जो पापा के सपने थे वो भी हम पूरे कर सकते हैं। दैट्स ऑल सर। सो वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और हमको दिख रहा है शौर्य, आपके आपका तो जो वर्क एथिक है ना, वो वर्क एथिक दिखा रहा है कि बोलते हैं ना, आदमी कितना बड़ा छलांग लगाएगा उसकी चाल से पता चल सकता है। तो वो आपके एक्टिविटीज से, आपके सिंसियरिटी से दिख रहा है। एंड वी विल रियली प्रे दैट यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन आवर सिस्टम। सो अंकुर जी, यू वांट टू से समथिंग? या Yeah. So Shaurya, we are proud of you, and I yeah, it's an emotional moment basically. जब आपको अपने फादर के प्रोमिसेस एंड उनको जो बात किया आपने सब कुछ याद आता है। बट आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग कि आप इस बिजनेस के अंदर अपने लाइफ को कंप्लीटली सेट कर सकते हो अगर आप ईमानदारी से एवरी सिंगल डे जो इसमें एक्शन वाला काम करना है ना वो करना स्टार्ट करो तो, राइट। यस। बिकॉज लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताना या प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, जो भी इस तरीके से हो सकता है, जैसे भी आपके कोचेस, आपके अपलाइंस, आपको जो ट्रेनिंग, जो आपको इंस्पिरेशन, सब कुछ आप दिल और जान इसमें लगा दो। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आज आप 20 ईयर्स के हो, है ना, 22 की ईयर में, 2 साल के बाद में यू विल बी अ प्लैटिनम इन द बिजनेस, यू कैन बी अ प्लैटिनम एंड मेकिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। आपको शायद किसी नौकरी भी करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको किसी के आगे जाके मतलब एप्लीकेशन भी देना ना पड़े, अपना इंटरव्यू की भी जरूरत ना पड़े, आपकी ये पढ़ाई खत्म होते होते ही यू बिकम अ प्लैटिनम। सो मैं 3rd ईयर आर्किटेक्चर में था जब मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था, और मेरा 5 ईयर का कोर्स होता है। मेरे को थोड़ा सा एक एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स में मेरे को एटीकेटी लग गई थी, मतलब मैं फेल हो गया था, तो मुझे उसको वापस करना था, तो मुझे 5.5 साल लगे आर्किटेक्चर पूरा करने में। ठीक है, सो 5.5 ईयर्स के बाद जब डिग्री मेरे हाथ में आई, उस टाइम पर मैं ऑलरेडी 15% पे था ये बिजनेस के अंदर, जब डिग्री हाथ में आई। ओके। और उस टाइम पर मेरे मतलब वो जो टाइम था, जो भी हम फ्रेश निकलते थे बाहर, तो एक आर्किटेक्ट के नीचे जाके हमको एक्सपीरियंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए जॉब करना पड़ता था। हमको 1,000 रुपीज पे करता था आर्किटेक्ट पर मंथ सैलरी के रूप में, और मैं 15% के ऊपर 15,000 रुपया महीना अर्न कर रहा था ऑलरेडी। सो इट वॉज लाइक कि जो उस टाइम पर एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए जो मैं जाके कहीं पर लगूं,
उससे 15 टाइम ज्यादा मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा था यहाँ पे से। सो मैंने एज अ स्टूडेंट ओनली ये अंडरस्टैंड कर लिया था कि मुझे कहीं पर भी है ना फ्यूचर में मतलब ये बिजनेस को सेट कर दूंगा ऐसे तरीके से कि मुझे कभी भी किसी के आगे कुछ हाथ ना मतलब करना पड़े। तो आपकी लाइफ को आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा। जो एक आई थिंक जो जो सेमिनार को अटेंड किया था इन्होंने, डॉक्टर संदीप एंड सोफिया ने, अनीता वू, क्लेमेंट एंड अनीता वू, जो बीच में आए थे लीडर्स यहाँ पे, क्राउन एम्बेसडर। उनकी स्टोरी में ऐसा है कि अनीता जो है, अनीता जो वू है, राइट, दैट लेडी वाज आल्सो ऑफ 2021 जब वो एमबे में आई थी। उसके पेरेंट्स एमबे में थे और वो पेरेंट्स के माध्यम से बिजनेस के अंदर आई थी, मगर वो 21, उसी ने ये बिजनेस को अपनी खुद की एफर्ट से, खुद की मेहनत से उसने ये बिजनेस को खड़ा करके, है ना, बाय द एज ऑफ 22 शी बिकेम अ प्लैटिनम, 23 शी वॉज एन एमरल्ड, सॉरी सफायर समथिंग, 24 एमरल्ड चली गई थी वो बिजनेस के अंदर, राइट। सो ये बिजनेस जो है ना उसने कैसे बिल्ड किया, वो बोलती थी कि मेरा सुबह सुबह है ना, मेरा कॉल सेंटर चालू, आई यूज टू स्टार्ट माई कॉल सेंटर मॉर्निंग से ही, सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे आई यूज टू स्टार्ट माई कॉल सेंटर, कि ना फोन करना चालू कस्टमर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कहीं से रेफरेंसेस मिला, कुछ मिला, इमीडिएटली 8 से 12 बजे तक 4 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा एवरी डे माई कॉल सेंटर वॉज ऑन, है ना। मैं कस्टमर मतलब कुछ ना कुछ मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अप्रोचेस कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए कर रही हूँ। और 12 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मेरे अपॉइंटमेंट्स बुक, कहीं 1 बजे मिल रही हूँ, किसी को प्लान दिखा रही हूँ, फिर 3 बजे मैं किसी को आर्टिस्ट्री का डेमो दिखा रही हूँ, फिर मैं 5 बजे जाके किसी को न्यूक्लियट के बारे में समझा रही हूँ, फिर मैं 6 बजे जाके किसी का फॉलो अप कर रही हूँ, फिर मैं 9 बजे अपने डाउनलाइन को मिल रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ फोन कॉलिंग कैसे करना है, एंड मैं रात को 8 9 बजे 10 बजे फिर घर पे आके सोती थी। 1 ईयर, 1 साल मैंने ये वाला पैटर्न को फॉलो किया और मैं ब्रांड न्यू प्लैटिनम क्वालिफाई हो गई थी। 1 ईयर, दैट इज द हार्ड वर्क। ये बिजनेस के अंदर आपको है ना हार्ड वर्क चाहिए। प्लैटिनम के लिए स्मार्ट वर्क नहीं है, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्लैटिनम शिप के लिए हार्ड वर्क है। उसके बाद एमरल्ड डायमंड के लिए स्मार्ट वर्क होता है, बिकॉज फिर नीचे आपको 3 प्लैटिनम ब्रेक करने हैं। वो जो 3 प्लैटिनम आप ब्रेक करोगे, वो 3 प्लैटिनम को हार्ड वर्क करना है, जबरदस्त हार्ड वर्क करना है। प्लैटिनम अगर कोई जा रहा है और वो स्मार्ट वर्क के बारे में सोच रहा है, तो वो प्लैटिनम शिप पॉसिबल नहीं होगा। प्लैटिनम शिप इज नथिंग बट हार्ड वर्क, प्योर हार्ड वर्क, कंप्लीट हार्ड वर्क, लाइक अ मजदूर, सुबह से लेके शाम तक लगा है ये बिजनेस को लेके। ठीक है, तो वो उसने 1 ईयर के अंदर अपनी प्लैटिनम शिप खड़ी की थी इस प्रकार से, जो उसने शेयर किया था। बिकॉज अनीता वू जो है वो इंडिया में आई है सेकेंड टाइम, उसके पहले वो एक 10 साल पहले और आ चुकी थी बिजनेस यहाँ पर इंडिया के अंदर, 8 या 9 साल पहले। ठीक है, तो उस टाइम पर उसने ये शेयर किया था कि आई वेंट दैट वे। फिर वो बोलती है मैंने एक दिन की छुट्टी ली, मेरे अपने को बोला कि ना आई नीड 1 डे हॉलीडे, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक माई मदर घुमाने के लिए। तो घुमाने को लेकर गई मम्मी को, अगले दिन आई और फिर से उसने अपना हार्डवर्क चालू किया। एंड उसके 1 साल या 1.5 साल के बाद वो एमरल्ड क्वालिफिकेशन, सेम हार्डवर्क है, फिर वो एमरल्ड या एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आ गई थी। एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आई तो उसने बोला मैंने 1 हफ्ते का छुट्टी लिया, 1 वीक का, मेरे मदर को मैं आउट ऑफ कंट्री कहीं घुमाने को लेकर गई साथ में। फिर मैं जब वापस आई, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने फिर से हार्डवर्क चालू किया और अगले 2 साल के बाद आई वॉज अ ब्रांड न्यू डायमंड इन द बिजनेस, राइट। एंड डायमंड जाने के बाद बोलती है फिर मैंने अपनी शादी की, ऐसा कुछ उसका स्टोरी था उस टाइम पे जब उसने मेरे को शेयर किया था, राइट। और मे बी शायद आई मे बी कंफ्यूजिंग अनीता वो विद सम अदर लीडर, बट जहां तक मुझे याद है कि जो मैंने सेमिनार अटेंड किया था उसमें वो लेडी ने यही बात की थी उसने, कि मैं डायमंड जाने के बाद मैंने शादी की, मेरे डाउनलाइन में एक एमरल्ड था, उससे शादी की मैंने। ठीक है, दैट्स हाउ द बिजनेस, शी फाउंड हर हस्बैंड इन द बिजनेस। ठीक है, और डायमंड के बाद उसका हुआ, बट लेकिन 26 और 27 की उम्र में वो ब्रांड न्यू डायमंड चली गई थी बिजनेस के अंदर, राइट। तो ये बिजनेस आप भी शौर्य एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने लिए, आप अपने फ्यूचर जनरेशंस जो और भी जो पूरे भारत में जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, है ना, जो इस वक्त अलग अलग प्रकार का टाइम पास करना चाहते हैं 20 की उम्र में, आप उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हो, है ना भाई। 21 पे, 22, 25, क्या स्टोरी बनेगी आप सोच के देखो। 27 शौर्या राय इज अ ब्रांड न्यू डायमंड इन द बिजनेस, है ना, बिफोर 30, कितना बढ़िया हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग, आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। यू कैन डू इट, आई बिलीव इट। यस। वाह, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू अंकुर जी फॉर योर इनपुट्स। आई थिंक ये जो अंकुर जी ने बात करी ये बहुत लोगों को इंस्पायर करा होगा, है ना। और जब अंकुर जी बोल रहे थे, ऑफकोर्स ये स्टोरी मैंने अंकुर जी के मुंह से बहुत बार सुनी है, तो जब बार बार आप सुनते हो तो री इंस्टॉल होता है ना वो लेडी वाली जो वर्क एथिक की कहानी है। और
अभी हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो एमवे बिजनेस जब आप करते हो, जैसे जब मैं एमवे कर रहा था इनिशियल फेज में, तो बहुत सारी चीजें ना हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें मोटिवेट हमको करती हैं, बहुत सारी चीज अच्छी लगती है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस में, वो थी बच्चे, एमवे डायमंड्स के बच्चे, एमवे की फैमिलीज। सो जो चीज मैंने ये देखा है, जो चीज शायद एज अ पेरेंट, एज अ कपल, जो कैरेक्टर बिल्डिंग या बाकी चीजें हम नहीं कर सकते आजकल के बच्चों में, एमवे बिजनेस आपके घर में अगर फल फूल रहा है प्रॉपरली, बहुत सारी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा है अभी 10-11 साल का है, वो मुझे हर बार झगड़ा करता है, मुझे मीटिंग में क्यों नहीं लेके जाते हैं, मीटिंग में क्यों नहीं लेके जाते। अब फिजिकल मीटिंग कम होती है, टीम मीटिंग में कैसे ले जाऊं। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि अभी अगली बार लेके जाऊंगा। पिछली बार मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद नहीं था। अभी जैन में जो बड़ा बीबीएस होगा, मैंने कहा इस बार पक्का तुझे लेके जाऊंगा। तो मैं उसको पूछता हूँ ना, किस क्या करेगा तू जाके उधर। तो बोलता है वो अंकुर जी मिलेंगे ना उधर। बोले, यार अंकुर जी तो इधर भी मिल लेंगे। वो अवधेश अंकल मिलेंगे, वो उमेश मिलेंगे अंकल, मतलब जो जिसका इसका नाम उसको याद है। और मैं डायमंड देखना चाहता हूँ। मैंने कहा बढ़िया है। तो बच्चे जो है हमारे ना, वो हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। एंड कितना अच्छी बात है, जैसे मैं विजुलाइज करता हूँ कि मेरा बेटा भी जब 14-15 साल का होगा या बड़ा होगा, तब तक मैं भी एक अच्छे लेवल पे हूँ और वो भी मेरे साथ बिजनेस करे, बाकी पढ़ाई लिखाई सब करे। तो घर का माहौल कैसा होगा, आप सोच के देखिए। माइंडसेट जो मैं देना चाहता हूँ, मेरे हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ एक अच्छा माइंडसेट देना चाहता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहता है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो नेचुरली आएगी। और एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट रीसेंट एग्जाम्पल है नितिन एंड पारुल सोनी के बच्चों को देखिए। सनी सनी को देखिए आप, अगर आपने देखा होगा उसको। द क्वालिटी, द मैं तो कई बार उनको अटेंड कर चुका हूँ ना, मैं सुन चुका हूँ उसको। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है उसके अंदर, तो जब उसको देखता हूँ मैं, तो मैं यही सोचता हूँ यार मेरे बिजनेस में भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारी फैमिलीज के। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू फोर्स एनीबडी, बिकॉज इट इज देयर चॉइस। एंड कोई बिजनेस नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, अगर आप बिजनेस करने का डिसीजन लेते हो, तो एक बात तो तय है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बच्चों में इनकॉर्पोरेट होगा, वो इंस्टॉल होगा। भले वो एमवे करे ना करे, वो अलग बात है। सो दैट्स हाउ दिस बिजनेस इम्पैक्ट्स। इसलिए कहते हैं ना, इम्पैक्टिंग लाइफ वर्ल्ड वाइड। तो पहले हम घर में तो इम्पैक्ट कर लें, पड़ोस में तो इम्पैक्ट कर लें। सो थैंक्स शौर्य, आपके वजह से ये डिस्कशन हुआ एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। लेट्स क्लैप फॉर शौर्य। दैट्स ग्रेट। सो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा अब्दुल जी। या यस। अच्छा। सो हमारे पुराने मित्र, हम मीटिंग्स में पहले मिलते थे, फिजिकल मीटिंग्स में, अब डिजिटल मीटिंग्स में मिलते हैं। यस सर। सो अब्दुल जी, आपका नाम, प्रोफेशन, आपके अपलाइन बताइए जरा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली यूपी में एक शहर टांडा है, वहाँ से है, और रहता यहाँ पर हूँ वसई में। और मेरे बिजनेस में स्पॉन्सर किया है एक हमारे दोस्त हैं अनवार आलम। और हमको इस बिजनेस में गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं अंकुर सर और डॉक्टर नीलम रतन। बढ़िया। तो अभी थोड़ी देर पहले गीता जी से मैंने एक सवाल पूछा था कि एक्शन की बात, जो अंकुर जी कहते हैं ना कि एक्शन आपका बुक होना चाहिए, तो एक्शन क्या है। इस बिजनेस में दो ही एक्शन है। एक है कस्टमर, मतलब रिटेल आपका हो, और आपका नेटवर्क या बिल्ड हो। उसको या बनाने के लिए जो जो काम आप कर सकते हो, दैट इज एक्शन। या तो मैं आपको नेटवर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम शो द प्लान कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शो द या प्लान मतलब हम प्लान दिखाते हैं, किसी को बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं। और या जब शुरुआत हम करते हैं, कई बार शुरुआत, तो जी। लेट्स लेट्स टॉक द, मतलब आज ओपनली बात करते हैं कि जब हम इसको शुरुआत करते हैं, तो पहले तो आप ये बताओ कि आपने अपना पहला प्लान कैसे सीखा और कैसे बताया। पहले पहला सवाल ये, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। मैंने फर्स्ट प्लान जो है वो अभी अंकुर जी से सीखा है। अंकुर जी ने अभी प्लान हमको शेयर किया, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये है ना कि हम लोग जब एमबीए के बारे में किसी से बात करते हैं तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि आईएमबी का नाम लिया तो वो ऑलरेडी जानता रहता है कि हाँ आईएमबी। तो अंकुर जी ने जो
प्लान अभी शो करते हैं उसमें एक हाथी का एग्जाम्पल देते हैं। तो वो मैंने शेयर किया और उन्होंने मुझको बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में बताया कि एमवे को लोग इसी तरीके से जानते हैं। और शायद मैं भी सही तो ये है कि मैं भी नहीं जानता था एमवे को बहुत अच्छी तरीके से। बट अंकुर जी ने मुझे अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया एमवे के बारे में कि एमवे ये है। और एमवे को मैं सही तरीके से ना जान पाना भी मेंटरशिप की कमी की वजह से था। और अंकुर जी ने जो मेंटरशिप मुझे दी है, रियली मैं उसके लिए मैं थैंक गॉड या मैं थैंक्स करूंगा अंकुर जी का कि उन्होंने जो तरीके से मेंटरशिप की मुझे मुझे प्लान शो करना बताया, किस तरीके से प्लान शो करना चाहिए। मैंने एकदम अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर किया मैंने प्लान को। आज भी जब मैं फ्री होता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैं टाइम नहीं रहता है, मैं सुबह 9 बजे शॉप पे अपने चला जाता हूँ, तो रात में 11 बजे 11:30 बजे खाना खाने के लिए मैं आता हूँ। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से प्लान को वो प्रिपेयर करता रहता हूँ, प्लान जो दिया उन्होंने। तो इस तरीके से सीखा मैंने प्लान करना। और नेक्स्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बकायदा अंकुर जी ने आपको सिखाया है ना किस तरह से जी करना है। सर, वहां बिल्कुल। से आपने शोधा प्लान करना चालू किया। वेरी गुड। जी आप जब सर। अपना पहला प्लान बता रहे थे, जैसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मुझे मेरा भी याद आ गया तो मैं मेरा ही बताना जी चाहता सर। हूँ। मेरे अपलाइन थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र अभी भी हैं, धीरेन्द्र सिंह। तो तभी ना मैं हम मीटिंग में सुनते थे कि जो खुद का प्लान दिखाएगा वो लीडर होगा, हाँ समथिंग जी। लाइक दैट ना। सो और मैं, मेरा थोड़ा नेचर भी है कि मैं पीछे नहीं रह सकता, मैं हर चीज आगे करता आया हूँ और हमेशा जी मेरे को चार्ज लेना रहता है। तो मैं एक बार मेरे धीरेन्द्र के साथ एक जगह गया। ऑफकोर्स अंकुर जी मेरे को मेरा बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, वहाँ पे हेल्प कर रहे थे, उनका बहुत हेल्प था। बाद में फिर धीरेन्द्र ने मैं उनके साथ गया एक प्लान देख, मतलब मेरे लिए दिखाने के लिए, या उनका ही प्लान था अंधेरी में। सर धीरेन्द्र ने क्या किया, मैंने कहा आज, धीरेन्द्र ने कहा मैं तू देख, मैं जैसे जैसे बताता हूँ, मतलब अंकुर जी का ही पूरा मॉडल था वो पूरा, 7 पॉइंट का जो भी था वही हम फॉलो करते थे। बोला अंकुर जी का ये पूरा प्लान है, मैं सीखा हूँ, मैं बताऊंगा, और तू देखना, और तू बराबर से इसको ऐसे ही करना। तो धीरेन्द्र बैठा प्लान दिखाने, और उसने ना धीरे से ना एक पर्ची निकाली एक पेपर पे जिसपे प्लान लिखा हुआ था, जी। और लिखा के वो दिखा रहा है, देख रहा है, दिखा रहा है, देख रहा है। मैं बैठ के पीछे उड़ रहा हूँ, "ला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो देख के ही दिखाना है ना।" तो मैंने कहा वो पर्चियां मुझे दे दे थोड़ा दूर। और ऐसे हमने शुरुआत की। सो जी, अंकुर जी ने जब हमको प्लान शो किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप ये येलो कलर पेज था और रेड पेन थी, तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो ये रख लो। और मैं उसको यहाँ यहाँ पर घर पे आ करके मैंने उसको देखा था अच्छे से। राइट, मैं यही पूछना चाह रहा था उससे कि कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। जी बिल्कुल। राइट। तो उसको आपने बेस रख के अपना जो भी बाकी प्लान बिल्कुल आपने दिखाए होंगे। उसको राइट। देखा और उसको समझा भी अच्छे तरीके से। फिर फॉलोअप के लिए मैं मिला उनसे। कि नेक्स्ट क्या करना है सर। अब ये बताइए कि आपकी जो इनिशियल फेज में जो आपकी ज्वाइनिंग्स हुई ना, या जो भी अभी आपने रिसेंटली जी। कुछ ज्वाइनिंग्स की है, जी। तो ये ज्वाइनिंग जब हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये एक फीलिंग वाली बात है। चूंकि अंकुर जी ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया था किस तरीके से लोगों से बात करना है, नए लोगों से। तो एक रिकॉर्डिंग किया था हमारे साथ बैठ करके कि जब किसी से बात करना है, तो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हर कोई लगभग जानता है। तो उन्होंने बताया था, रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग में ये रिकॉर्डिंग थी कि जब किसी आदमी से बात करना है तो कैसे बात करेंगे। तो मैंने रिकॉर्डिंग में ये था कि अपने दोस्त से बताइए कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और बोरीवली में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और उन्होंने हमसे कहा कि मैं अपना बिजनेस आपके एरिया में फैलाना चाह रहा हूँ। और कुछ अच्छे लोगों का नाम सुझाएं जो ईमानदार हों और लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते हों। तो मैंने अपने एक दोस्त से ये बात किया, तो उन्होंने तुरंत, मैंने उनसे कहा, ये बात रखी उनके सामने। तो मैंने कहा कि क्या ये मैंने सही किया है। तो उन्होंने कहा सर आप जो करेंगे हमारे लिए वो बेहतर ही करेंगे। तो आपका नाम मैं अंकुर जी को दे दूं।
सॉरी नाम नहीं बताया था। मैंने कहा अपने दोस्त को ये नाम क्या आपको उनको दे दूं अपने दोस्त को? तो उसने कहा "आप बिल्कुल दे दीजिए, उनसे कहिए हमसे बात करें, और कब बात करेंगे वो मेरे दोस्त बताएंगे"। तो ये मैं ऐसे किया। और जो ज्वाइनिंग मेरी हुई, एक तो उसमें काफ़ी एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि एक मेरा भाई है जो गांव में रहता है, वो बिजली विभाग में है। रीडिंग के जो हेड होते हैं वो है मीटर रीडर के। वो उनसे कहा हमने, क्योंकि अभी उधर मामला काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो अभी उन लोगों का काम थोड़ा कम हो रहा है। अभी स्मार्ट मीटर लग गया तो रीडिंग नहीं होगी। तो वो जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, इसे रिचार्ज करना पड़ेगा। मेरा रिचार्ज खत्म और लाइट बंद हो जाएगी घर की, तो अभी रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो काफ़ी टेंशन में था। तो मैंने उससे बात किया, उसने कहा कि वो जानता है हमको। तो उसने कहा कि ठीक है हम करेंगे। तो हमने अंकुर जी से बात कराया और प्लान दिखा दिया, डन हो गया। और हमको लगा कि चलिए। और एक हमारा बहन का लड़का है, वो है मेडिकल उसका है, टाइम उसको भी नहीं रहता है। हमने बात किया उससे कि हम एक बिजनेस को कर रहे हैं, और अंकुर जी का नाम सुझाया, हमको बताया कि बिजनेस कर रहे हैं और हेल्थ केयर में है वो। तो जब हेल्थ केयर की बात की तो उसकी जो एंटीना ऊपर का वो खड़ा हो गया दोनों। अब हेल्थ केयर में वो भी है। तो उससे प्लान दिखाया अंकुर जी ने, और भी उसकी ज्वाइनिंग हो गई। और हमारे एक दोस्त मोहम्मद फैज, वो उनकी ज्वाइनिंग हुई इसी तरीके से बात करके। वो दिल्ली में है। इस तरीके से 3 ज्वाइनिंग है जो। और एक दोस्त मेरा और है, एमआर है, नूर नाम है उनका। तो उनसे मैंने कई मरतबा बात किया था, तो वो दूर भाग रहे थे। कभी वो वेस्टीज में थे, तो वेस्टीज में थे, तो वेस्टीज का प्लान वगैरह थोड़ा उनको समझ में आया था। तो वो लगता था कि उनको धर पकड़ वाला धंधा है, लोगों को पकड़ने का। तो मैंने कहा एक बार आप मिलो, मुलाकात करो, बैठ करके देखो। करने की जरूरत नहीं है कि आपको करना ही करना है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है करने का। बस आप देख लो कि आपकी लाइफ में एमवे क्या दे सकता है। वो जानते थे कि मैं एमवे कर रहा हूँ। एमवे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है, वो देखो आप। तो टाइम सेट किया, अंकुर जी ने प्लान दिखाया। तो प्लान दिखाने में ही वो अंकुर जी प्लान दिखाए तो बस उल्टा हो गया कि वो अंकुर जी को प्लान दिखाना शुरू कर दिया। वो इतना एक्सपर्ट दिखा रहा था, लेकिन उसको समझ में आ गया कायदे से। उसने बताया कि जो वेस्टीज है उसमें और इसमें क्या फर्क है। सेकेंड डे उसने, जिस दिन हम लोगों की मुलाकात हुई थी अंकुर जी के घर पे, वो बंदा आया हुआ था। और सेकेंड डे उसने डॉक्यूमेंट दे दिया, ज्वाइनिंग हो गई उसकी। और इन लोगों के साथ बिजनेस जब स्टार्ट हुआ और ग्रुप आगे बढ़ा, तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो बहुत काफ़ी इंक्रीज हुआ। सेल्फ इमेज बहुत काफ़ी इंक्रीज हुआ वो। और फिर जब हमने देखा ना कि एक तरफ एमवे, एक तरफ मेंटरशिप, एक तरफ गुरुकुल, और जब तीनों तरफ से उठा रहे हैं उसको, तो बंदे को गिरने का चांस नहीं कहीं से आता। और फिर गिरने पे एमवे, बाय द वे, अभी अंकुर जी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, जब हमने कुछ लगाया ही नहीं तो जाएगा क्या? जब हमने कुछ लगाया ही नहीं तो जाएगा क्या? बट चांस यहाँ पर वही है गेन करने का, कहीं से लॉस का चांस नहीं है। और यह है कि मेंटर सर के साथ बैठ करके, प्लग इन हो करके बिजनेस को करना ही चाहिए। और जो ड्रीम है उसको फोकस करना चाहिए। अभी मैंने एक चार्ट बनाया है, भी पूरा नहीं हुआ, चार्ट बनाया है 9 कोर स्टेप का। और चार्ट थोड़ा बड़ा बनाया है कि मुझे कौन से डेली 9 कोर स्टेप का बनाया है कि मुझे ये चीज़ें टिक मार रहा हूँ, और उसमें नाम डाल रहा हूँ किसके साथ मुझे काम करना है आज। 9 को स्टेप का किया है, प्रोडक्ट कितने, किस आदमी के साथ प्रोडक्ट मुझे शेयर करना है, किस आदमी से ऑर्डर लेना है, किस आदमी से आज बात करना है। और प्लान कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग के लिए मैं उस पर किससे बात करना है, किसको कॉन्टेक्ट, उस पर नाम आगे डाल रहा हूँ मैं। अभी कंप्लीट नहीं कर पाया तो कर रहा हूँ, 15 दिन का चार्ट बना रहा हूँ। 15 दिन के बाद से नेक्स्ट चार्ट बनाऊंगा मैं वो। इस तरीके से कर रहा हूँ। तो मुझे अपने आप पर फोकस करना है। मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं टाइम ऐसे ही निकाल सकता हूँ कि ये जब प्लानिंग पूरी रहेगी तभी टाइम निकल सकता है, अदरवाइज टाइम नहीं निकल पाएगा। किसी के पास टाइम नहीं है। और हम जो कर रहे हैं उससे हम पूरा नहीं कर सकते अपनी फैमिली के लिए। और पूरा करने के लिए मुझे तो ऑप्शन कोई और नज़र नहीं आया। और मेरे साथ जो बिजनेस में आए हैं, उन लोगों जो बिजनेस ज्वाइन किया, उन देखने के बाद उनको भी यही सोच है कि
इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है कि हम अपनी बेहतर कर सकें अपनी लाइफ में और अच्छी चीजें ऐड कर सकें। थैंक यू सर। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया अब्दुल जी। सो मैं अंकुर जी को इनवाइट करता हूँ क्योंकि अंकुर जी का मेंटोरशिप है। तो अंकुर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे या? या अब्दुल जो है ये एक बॉर्न लीडर है। और इस बिजनेस के अंदर मतलब जो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि कुछ कुछ लोग इस एमबे बिजनेस में दो तरह के लीडर्स होते हैं। एक वो होता है जो सेल्फ इनिशिएट लेता है, अपनी चीजों को खुद करता है, राइट, खुद ब खुद करना स्टार्ट करता है। ठीक है। और दूसरा लीडर वो होता है जिसको कोच की तरफ से एक धक्का चाहिए होता है कुछ करने के लिए। जब वो कंटिन्यूअसली मिलता रहता है तो वो करते 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 फिर वो सेल्फ इनिशिएट वाली लीडरशिप कैटेगरी में एंटर कर जाता है। तो अब्दुल भाई जो है वो पहली कैटेगरी के हैं, फर्स्ट सेल्फ इनिशिएट वाले, कि खुद से सोचना, खुद से करना, खुद से है ना इनिशिएट करना। तो ही ऑलवेज कीप्स ऑन कॉलिंग मी, मतलब मुझे फोन करते रहता है, अभी क्या करें सर, अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी क्या करना है। तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, दूसरी टाइप की लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि यही वाली, दोनों तरह के लीडर्स आपको मिलेंगे बिजनेस के अंदर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपने टीम के अंदर कि कौन कौन है, और उसके हिसाब से आपको उसको जो नेक्स्ट स्टेप गाइड करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लीडर है बिजनेस में जो सेल्फ इनिशिएटिव नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप उसे बताओगे क्या करना है तो वो करने को तैयार है, तो आपको फिर आपका ड्यूटी है कि आप उसको रोज होमवर्क दो। आज तू ये कर, आज तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, कल ये करना, ये करना, ये करना। और जो खुद से करने वाला लीडर है उसको खाली हफ्ते हफ्ते में टच करना होगा, जी क्या कर रहे हो बताओ, या रोज पूछना होगा आज क्या कर रहे हो। तो दोनों के अंदर हो गया, इसको रोज बताना होगा क्या करना है, उसको पूछना होगा क्या कर रहे हो ठीक है रोज। तो वैसे करके तो अब्दुल भाई जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं हर चीजों के अंदर, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, राइट। एंड यस, आने वाले समय में आप देखेंगे अब्दुल भाई जो है हमारे टीम के अंदर वन ऑफ द डायमंड्स इन द बिजनेस, राइट। और बहुत सारे लोगों की लाइफ को इंस्पायर करेंगे ये। डन डील है ना अब्दुल भाई। थैंक यू सर। बहुत यस। ज्यादा बहुत ज्यादा आपकी सीडी जो है ना वो यूट्यूब पे जब आएगी ना तो बहुत ज्यादा व्यूज होंगे, मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज है, यस, इसलिए आप मोटिवेट करेंगे इनकी सब। जो इनकी आवाज है ना, आवाज बहुत बढ़िया है। द वे ही हाँ। टॉक्स, दैट्स यस। रियली गुड। बढ़िया। सो वी थैंक यू आर सर। रियली थैंक यू। एक्साइटेड फॉर अ ब्रांड न्यू, मतलब न्यू डायमंड इन आर टीम। हाँ, सही है। यस सर। यस सर। हम थैंक यू सर। बैक थैंक आएंगे यू। आपसे मिलने के लिए, वहाँ पे हम भी या। रहेंगे, तो हम भी आएंगे। यस सर। ग्रेट ग्रेट। अब्दुल जी, एक जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया अब्दुल जी, आपकी सारी एक्टिविटीज से हम बहुत इंस्पायर होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब क्रॉस लाइंस आपसे इंस्पायर होने लग जाए ना, देन यू नो दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग द बिजनेस। यस तो सर। यू थैंक आर यू इन सर। दैट फेज। सो कीप कीप ऑन, एंड ऐसे रिजल्ट्स आप दिखाते रहिए, मेहनत यस करते सर। रहिए। थैंक और यू सर। थैंक या, यू। चलिए अब हम चलते हैं डॉक्टर अवधेश। या, डॉक्टर अवधेश। सो डॉक्टर अवधेश यादव, इनके बारे में 11 मुल्कों की पुलिस इनको ढूंढ रही है, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इनको सब जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज वन ऑफ द वेरी, क्या बोलते हैं, लवेबल लीडर इन आवर टीम, एंटायर अंकुर जी की एलओएस में। सो फिर भी मैं अवधेश, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ आप आपका नाम, प्रोफेशन एंड योर अपलाइन कोच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष। नाम है डॉक्टर अवधेश यादव। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को अपने वाइफ, अपनी फैमिली के साथ में कर रहा हूँ, वंदना के साथ में। और हमारे अपलाइन कोच डॉक्टर मनीष है, रेणु यादव, और हमारे मेंटर मिस्टर अंकुर एंड नीलम रलन। थैंक यू सर। सो डॉक्टर अवधेश और हम काफी समय से इस बिजनेस में हैं। वी आर मैच्योर्ड गाइज, मतलब हम वी आर नॉट यंगस्टर्स इन दिस बिजनेस, वी आर सीनियर गाइज, ठीक है। तो सीनियर गाइज को थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो तो यार मेरे को ये बताओ सिर्फ कि जैसे हम एमवे बिजनेस बिल्ड करने लग जाते हैं, अभी हमें कितने साल हो गए ना, हम इतने साल से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो हमारे मतलब 3 4 5 साल से, कुछ लोग अभी बहुत नए हैं। सो आपकी लाइफ में, जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे आपके लाइफ में, सबके लाइफ में है, बहुत सारे चैलेंजेस और हर्डल्स आते हैं। पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, प्रोफेशन, एवरीवेयर, रिजल्ट्स, ओके, लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड हर्डल्स कम।
तो आप अपने आप को एमवे के लिए मोटिवेटेड कैसे रख लेते हो? अच्छा, चैलेंजेस, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब हम हर्डल्स एंड चैलेंजेस की बात करते हैं हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, बट लाइफ में जब बहुत अच्छा भी हो रहा होता है ना, वो भी एक हर्डल ही है। किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी का क्लिनिक का इनकम डबल हो जाए, दो बिजनेस चालू करे, चौथा खुल जाए। सो डॉक्टर अवधेश सब कुछ देख चुके हैं, देख रहे हैं फिलहाल। आई नो हाउ हाउ ही इज टैकलिंग ना, जिग्सॉ पजल वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, बट स्टिल यू आर मोटिवेटेड। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर एमवे बिजनेस? थैंक यू डॉक्टर मनीष, मुझसे एक सवाल पूछने के लिए। एक्चुअल में ना, जो ये सवाल है ना, इसका आंसर हर किसी को जो इनिशियल, जैसे कि आज यह सबसे यंग हमारे टीम में शौर्य यहाँ पे हैं, और भी जो लोग यंग हैं यहाँ पे कि इनिशियली अभी जस्ट उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। आपने इनिशियली बिजनेस को देखा कैसे है, और सही में आपने बिजनेस को पूरी तरह देखा है क्या, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और बिजनेस के हर एक पहलू को जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका ये बिजनेस आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। आपको हर एक दिशा से उसको देखना जरूरी होता है कि आप बिजनेस में लॉन्च होके उसके बाद बिजनेस को करते हुए और उस बिजनेस को जीते हुए हर चीज आप देखते हो। और उसके बाद भी जब भी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया कि कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी। अच्छी चीजें जो होती हैं वो भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आपकी लाइफ में कहीं से और भी एक अच्छा इनकम आता हो तो भी इम्पैक्ट डाल सकता है, या कुछ और अच्छी चीजें होती हो। या कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आप काफी डिस्टर्ब होते हो, तो उस समय भी आप इस बिजनेस को पकड़ के कैसे रखे हो। कई बार होता है ना कि जब आदमी एक जगह से ज्यादा डिस्टर्ब होता है ना, तो एक और चीज जो हाथ में पकड़ा होता है ना उसे छोड़ने की कोशिश करता है कि ये दोनों लोड लेके मैं नहीं चल सकता, ऐसा होता है, या फिर ये मुझे बर्डन रहेगा हमेशा। तो ये सारी चीजें होती है। और मैंने अपने आप में देखा है कि मैं और डॉक्टर मनीष एक साथ लॉन्च हुए हैं, एक ही दोस्त थे, और हमारा एबीओ नंबर भी सिर्फ एक ही है, 7675 है, और यूनिक रहेगा आगे भी। तो कहने का मतलब है कि हमने बिजनेस फ्रेंडशिप निभाने के लिए किया, शुरू किया था उस समय, जस्ट फ्रेंडशिप। लेकिन आपने फ्रेंडशिप निभाने के लिए तो शुरू किया, लेकिन और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हम अंकुर जी की टीम से हैं, कि हमें हमारे दोस्त ने अंकुर जी से मिला दिया। और मुझे आज भी याद है कि वो बोरीवली के अंकुर जी के ऑफिस में हमें वहां पे मिलाया गया था। और वहां पे प्लान तो मैंने अंकुर जी से ही देखा था, अपने दोस्त से प्लान नहीं देखा था। अपने दोस्त को तो मैंने नाला सुपारा स्टेशन के ऊपर फॉर्म एक ना 1,000 रुपये दे के फॉर्म साइन करके दे दिया था। उस समय ऐसा ज्वाइनिंग था कि यार दोस्त है मेरा, कहीं डुबाएगा नहीं। तो ये चीज था। और जब मैं अंकुर जी से मिला था, उनकी बातें सुनी, तो पहला एक फेथ मुझे एमवे पे नहीं था। फेथ मैंने शॉर्ट टर्म फेथ अपने दोस्त पे किया। उसके बाद जब मैं अंकुर जी से मिला तो वहां पे अंकुर जी के जो शब्द थे और वो जिस हिसाब से मुझे प्लान दिखाए, और फिर मैं उनसे एक दो बार मिलने लगा। और वहां पे फिर बड़े फंक्शंस में मुझे प्लग किया गया। मैं पूना वाले फंक्शंस भी अटेंड किया हूँ। तो जब आप बड़े फंक्शंस अटेंड करते हो और कई डायमंड्स को सुनने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि आदमी के ना एक बिजनेस क्या क्या दे सकता है। मैं पैसे के लिए आया था ऐसा जरूरी नहीं है। मैं उस फेज में था कि मैं अपने आप को क्लिनिक में बहुत तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैं इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आया था, 101%। और मैं टिक इसलिए गया कि पैसे के लिए नहीं टिका, टिक इसलिए गया कि मुझे एसोसिएशन अच्छा लग गया। और एसोसिएशन अच्छा लगा तो मुझे यहाँ से लगा कि हाँ मैं कुछ और अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। नहीं तो बिजनेस तो मुझे अंकुर जी की टीम से किसी और ने भी दिखाया था, लेकिन मैंने तब हाँ नहीं बोला था, और वो मुझे बाद में पता चला था। और मैंने देखा कि बिजनेस में पैसा तो है,
आज भी अभी कुछ एक हफ्ते पहले मेरे भाई से बात हो रही थी, तो मेरे भाई ने बोला कि तूने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है इस बिजनेस में हो। तो मैं वहां पे सिर्फ मुस्कुरा दिया और उस चीज को छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, कोई आर्गुमेंट नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। पैसा भी आ रहा है, अच्छी बात है। पैसे के साथ साथ आप लाइफ में ना, अभी जिस प्रोफेशन में हो, जिस जॉब में हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव में रमेश कुमार, नहीं, अवधेश को म्यूट कर दिया, दोनों अवधेश पाल को म्यूट करना है। हाँ, तो मैं ये बोला था कि मैं इस बिजनेस को जिस हिसाब से समझा हूँ कि हाँ, पैसा एक आएगा, अच्छी बात है। अगर आप लाइफ में सिर्फ पैसे के लिए आए हैं ना, आप एज अ सेल्समैन इस बिजनेस में आइए। आपको ऑन दिस हर महीने एज अ सेल्समैन बिना टीम बनाए 30,000 कहीं पे भी नहीं गया है, ये मैं लिख के देता हूँ। और मैंने कई लोग को बताया भी है कि सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से काम करो, और आपको टीम बनाने की जरूरत है। 30,000 101% आपको एवरी मंथ आएगा, एवरी मंथ। और यहाँ पे मैंने अंकुर जी से सीखा है कि एक पैसा एक आना अलग चीज है, लेकिन आपका एक समय के बाद एफर्ट जो है ना, वो रिलीज हो जाए और आप एक लाइफ अच्छी जी सको, उस चीज के लिए ही ये बिजनेस काम करता है। मैंने अपने क्लिनिक के 5 साल कहीं पे भी लेफ्ट राइट कहीं पे देखा नहीं हूँ, और उसके बाद एक दिन की छुट्टी हाफ डे करने लगा, वो भी मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, कि हाँ करूँ। कहने का मतलब है कि मुझे एक फियर हमेशा रहा है कि मैं एक दिन भी अगर छुट्टी मारता हूँ तो मेरे पेशेंट लेफ्ट राइट डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं कहीं पे भी, तो मेरा लॉस हो सकता है। तो ये फियर हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से ये फियर निकल सकता है कि हाँ, अगर हम एक लेवल पे इस बिजनेस को बनाते हैं तो आज मैं कहीं पे भी घूमने चले जाऊं या कुछ भी करूं तो मुझे पैसा आता रहेगा। ये मैंने देखा। दूसरा, कि जो इनटेंजिबल जो अवार्ड्स हैं, यहाँ से मैंने पॉजिटिविटी को सीखा हमेशा। और मैं छोटी छोटी चीजों पे घबरा जाने वाला आदमी आज से नहीं, बचपन से ही हूँ। और यहाँ से है कि हाँ, हर एक चीज को मैंने पॉजिटिविटी की तरह किस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकूं, ये सब कुछ मैंने यहाँ से सीखा है। यहाँ पे हमारी जो फिजिकल मीटिंग्स होती थी, खासकर टीम मीटिंग्स, वहां से मैंने सीखा है। डॉक्टर नीलम से मैंने सीखा है कि हाँ, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ आप पा सकते हो। आपको सिर्फ उसके बारे में बार बार सोचना है, लिखना है और विजुलाइज करना है, ये सब कुछ। और वो बहुत सी चीजें मैंने पाई है और आगे भी पाता रहूंगा। कई बार लाइफ में ना कुछ सिचुएशंस आती हैं कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, तो वहां पे एक विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव टॉक्स मेरे और भी ज्यादा स्पीडली बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ अगर मैं एमए में नहीं होता तो नहीं हो पाता था, और यहाँ पे नहीं होता ना तो शायद मैं कई जगहों पे ज्यादा डिस्टर्ब होकर कुछ गलत डिसीजन ले सकता था। मेरे पास यहाँ पे कोच और मेंटर्स हैं जो मुझे कभी कई बार, अगर मैं चाहे इस बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से मेरे पर्सनल लाइफ से हो या फिर मेरे प्रोफेशनल लाइफ से हो, कुछ सिचुएशंस आती हैं तो वहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मुझे एक सही डिसीजन लेने के लिए एक दिशा मिलती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई यहाँ पे भगवान है कि हाँ, अंकुर जी हैं तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर देंगे, डॉक्टर मनीष नहीं। लेकिन जब बात करने से ना एक सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो जाती है, तो ये यहाँ से मुझे मिलता है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं कि मैं और कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस शुरू कर सकता हूँ कुछ पैसे डाल के। मैंने बीच में शेयर भी किया था डॉक्टर मनीष और अंकुर जी से कि हाँ, बीच में मुझे लगा कि यार कुछ मेरे पास सरप्लस अमाउंट है, अच्छा अमाउंट, मैं उसे जमीन के धंधे में शुरू करूँ। लेकिन फिर वहां पे ना नहीं बोला गया है मुझे, लेकिन फिर मैंने खुद का डिसीजन लिया कि नहीं, वहां पे वो सारी चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझसे नहीं हो पाएगा। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप ईमानदारी से
और जो आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए ना, सारा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है हर चीज का। और चाह के बिना ऐसे कई बार होता है कि फ्रस्ट्रेशन, कि यार ऐसा ये हो, तो लगता है कि यार कहाँ पे, कहीं अगर खासकर आपका आपका भाई हो, आपका एकदम क्लोज फ्रेंड हो, बोले कि यार अवधेश क्या टाइम लगा रहा है इतना, क्या तूने बहुत सारे टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, तो फिर मैं घूम के देखता हूँ कि जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है तो मुझे कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो मैं देखता हूँ कि अगर यही टाइम मैं किसी और चीज में लगाता तो क्या वो सारी चीजें मिल पाती थी। तो मेरा आंसर था कि नहीं, एक भी 1% की भी चीज नहीं मिलती थी। हाँ, निगेटिविटी मुझे ज्यादा मिलता था। और मैं देख रहा हूँ कि हाँ फ्यूचर की, अभी अंकुर जी ने बात की, अगर वर्स्ट सिनेरियो आपका है तो भी अगर आप फाउंडर प्लेटफॉर्म होते हो एट द एज ऑफ 60, तो भी आपको 2.5 लाख की इनकम आती है। मैं 2.5 लाख की इनकम के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई अच्छा पैसा कमाएगा, लेकिन मैं एक लेवल के बाद ना, जब आपके पास बहुत पैसा होता है ना, तो लगता है कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय पैसे की अहमियत खत्म हो जाती है। हाँ, कई बार आप इस बिजनेस में हैं तो आपको एक मौका मिलता है कि आप कुछ और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सको किसी और चीजों में। किसी को है कि मुझे रिलीज होते ना कि ईश्वर से रिलेटेड चीजों में हो सके, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में हो सके, हर एक कोई चाहता है ना, तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आपके पास पैसा है। पैसे के साथ साथ, पैसा तो है, पैसे के साथ साथ एक ऐसा मेंटरशिप है जो आपको दिशा दिखा सकता है कि आप सही जगह पे जा रहे हो। पैसा तो बहुत से लोग के पास है, क्या वो सही जगह पे पैसा लगा पाते हैं? नहीं। यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आप लोगों को देख सकते हो, सुन सकते हो, और आपके पास पर्सनल विदाउट चार्जेबल मेंटर है जो आपको ये हर एक चीज सिखाते हैं कि आप हर एक चीज लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हो, पा सकते हो यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ, हेल्थ से आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे तो लगता है कि हाँ, मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, और मुझे आ, कभी ये फील नहीं होता कि मैं यहाँ से कहीं और जा पाऊंगा, और या मुझे कहीं और कोई मुझे बोलते ना कि मेरा माइंड को शिफ्ट कर सकता है कि ऐसी चीजें हो सकती। तो ये है कि हाँ, ये देखता हूँ कि हाँ, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो अपनी फैमिली में मैं हर एक को, अपने हर एक मेंबर्स को एज अ पॉजिटिविटी ला सकता हूँ, अपने बच्चों में, हर एक चीज में। आज मेरे बच्चे, जैसा मैं चाहता हूँ कि हाँ संस्कार इस तरह से हो कि धर्म को ज्यादा जाने, वो हर एक चीज, एजुकेशन, एजुकेशन ही सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ संस्कार अच्छे होने चाहिए। और मेरे जो संस्कार, जैसा मैं चाहता हूँ, वो सारी चीजें मैं उनके तरफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे इंजॉय भी कर रहे हैं। तो और ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ से मैं सीख रहा हूँ, और वो सारी चीजें मैं अपनी फैमिली में करूँ। और कुछ कहो या ना कहो, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी का ऑरा 100 में से 99.99% है। वो जो 0.01% है ना, वो कभी कभी कुछ सिचुएशंस आ जाती है तो होता है, लेकिन वो डिजोल्व हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू डॉक्टर मनीष। वो पॉजिटिव का हो रहा तो वंदना को पूछना पड़ेगा कितना परसेंटेज है। नहीं नहीं, दैट्स रियली गुड। सो वी आर प्राउड ऑफ यू अवधेश, एंड आई एम जस्ट जोकिंग, बट अवधेश इज अ वेरी पॉजिटिव गाय। मैंने आज तक अवधेश के मुंह से कोई नेगेटिविटी सुनी नहीं है। इनफैक्ट हम अपलाइन डाउनलाइन है, कई बार मैं बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ, यार ऐसा है वैसा है ना, बिकॉज आई टेक हिम फॉर ग्रांटेड, आई डोंट कंसिडर हिम एज अ डाउनलाइन, बट टीम के साथ सही है, बट हम जब इंडिविजुअली रहते हैं तो वी आर जस्ट नॉर्मल फ्रेंड। सो अवधेश इज अ एसेट फॉर आवर बिजनेस, बिकॉज मैं आपको ये बता नहीं सकता कि कितने सारे लोग मेरे टीम में, क्रॉस लाइन लीडर्स, डॉक्टर अवधेश को देख के टिके हैं। और मैंने डॉक्टर अवधेश की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर को कई बार लिवरेज पॉजिटिवली बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। सो थैंक यू अवधेश फॉर सेइंग यस फॉर दिस बिजनेस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। लेट्स क्लैप।
बस एक ही चीज है यार, अभी ना एक 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 सेंटेंस चेंज करना है तुमको। ऐसा मेरा सजेशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय अपलाइंस। मैं इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आया। मैं इस बिजनेस में बहुत पैसे के लिए आया हूँ। सो वी हैव टू, दैट इज ट्रू, बट मैं यही बोलने जा रहा था, अभी आपने वो शब्द बोल दिया, मैंने यही बोलने जा रहा था कि मैं इस पैसे के लिए नहीं आया, और मैं ह्यूज अमाउंट चाहिए। अच्छा पूरा अब बोलो। 2-2.5 लाख से मेरा क्या होने वाला है? 2-2.5 करोड़ चाहिए मेरे को। है ना? राइट। मैं खाली इतना कहूंगा, अवधेश, वी आर प्राउड ऑफ यू यार। एंड यस, अवधेश को मैंने कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मतलब मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स घर में अगर होता होगा तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन राइट। लेकिन जैसे मतलब मैं गुस्सा होते हुए दिख जाता हूँ लोगों को, मीटिंग के अंदर भी दिख जाता हूँ कभी। कभी मैं मीटिंग हॉल्स में भी दिख जाता हूँ। अगर जब हम फिजिकल मीटिंग करते हैं, मुझे अगर कोई चीज पे चिढ़ हुई है तो मैं, मेरे फेस पे आ जाता है और मेरे एक्शन में, मेरे वॉइस टोन में आ जाता है। लेकिन अवधेश के उसमें कभी नहीं देखा मैंने। राइट। तो ही इज वेरी कूल काम kind of personality, right? And yeah, so अवधेश के भाई ने जब अवधेश से पूछा कि मतलब बहुत टाइम तुमने वेस्ट कर दिया ये बिजनेस के अंदर, तो ये एक्चुअली में हो सकता है कि अवधेश के माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी एक मतलब बात करना चाहूंगा कि आपके भी मन में आ सकता है, शायद आपके परिवार वालों के मन में आ सकता है, किसी के हस्बैंड के माइंड में आ सकता है, किसी के वाइफ के माइंड में आ सकता है, किसी के बच्चों के भी हो सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है। इसका आंसर एक ही है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चीज देख रहे हो। जिसको डिस्को पार्टी अच्छी लगती है उसको उसमें टाइम वेस्ट नहीं दिखता, लेकिन जिसको डिस्को पार्टी नहीं अच्छी लगती वो सोचता है क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं यार। राइट। जिसको रिसर्च, पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स अच्छा लगता है, उल्टा जो पार्टी वाला लड़का है वो बोलता है क्या टाइम वेस्ट करता रहता है, लाइब्रेरी में घुसा रहता है, हर टाइम पे पढ़ाई करता रहता है, टाइम जिंदगी बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या उसमें देख रहे हो आप। राइट है ना? ठीक है। और सो आपने कभी डिसहार्टन नहीं होना, किसी ने भी अगर किसी के माइंड में ऐसा आए कुछ भी है ना, आपने, इट्स नॉट अबाउट वेस्टिंग टाइम। रिमेंबर, हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, कहीं पर भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। फिर तो अगर आप ये सोचेंगे कि एमवे में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए, अरे यार शादी करके भी टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, क्या जिंदगी जी रहा हूं मैं। ठीक है। आपको ये भी सोचना चाहिए, अरे यार डॉक्टर बन के टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर नौकरी करके टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे यार उससे अच्छा तो हिमालय जाके थोड़ा सा तपस्या करता हूँ, है ना, शायद भगवान के नजदीक पहुंचूं मैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चीज देख रहे हैं। टाइम वेस्ट तो, टाइम तो वैसे हर फील्ड में, हर एक स्वभाव में, हर एक रिलेशनशिप में जा ही रहा है। ठीक है। राइट। एक चीज ये, सेकंड चीज, आपको मिल क्या रहा है उसके ऊपर भी वो आधारित होती है चीजें, है ना? सो दैट्स व्हाई वी ऑल हैव, बिकॉज जो ये बिजनेस की वैल्यू को नहीं समझता तो उसको यही लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, जो समझता है उसको लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट दैट वे, है ना? अब किसी को लगता है कि भाई आईफोन के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है, वाह मुझे करना चाहिए। किसी को लगता है नहीं यार 15,000 के मोबाइल में खुशी है तो काय को इन्वेस्ट करूँ 1 लाख रुपया। इट ऑल डिपेंड्स कि कोई चीज बुरी या अच्छी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। बट आपको ये देखना है कि इसमें आपको क्या मिल रहा है। मैं खाली आप लोग को इतना ही बोल सकता हूँ कि ये बिजनेस के अंदर एसोसिएशन है, अच्छी संगत है। ये आज डॉक्टर मनीष यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सब सवाल पूछ के, ये चीज कहाँ मिलेगी आपको? राइट। तो एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है। राइट। ये आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ही एक नई लेग मेरी स्टार्ट हुई है बिजनेस के अंदर, एक नया। राइट। तो मुझे एक मॉर्निंग में कॉल आया। हाँ नहीं नहीं, नो नीड फॉर क्लैप्स, ताली की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज उसमें मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, मेरा एक अचीवमेंट हो सकता है उसके अंदर, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसका मेरे को फोन आया और वो बोलता है कि सर मैं बहुत साल पहले एमबी बिजनेस के अंदर था, विरार में एक लीडर है उसके ग्रुप में था, ये था, मगर वो जो लीडर है वो चला गया, क्रिप्टो करेंसी में चला गया, वो उसके टीम के अंदर अभी कुछ और प्रमोट कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चेंज कर लिया, वो लोग पागल हो गए, ये वो सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, वो सब छोड़ो, आपने फोन क्यों किया? राइट। ठीक है। तो मेरे को बोलता है कि सर आपके साथ में ना बिजनेस शुरू करना है, बिकॉज मैं पीसी बन चुका हूँ और बहुत टाइम से, बट मेरे को अभी सोच रहा था एबीओ बनूं, तो मैं उनके टीम में ना बन के मैं आपके साथ, इसलिए मैंने कहा मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, इसे ताली बजाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं 25-26 साल से एमवे में टिका हुआ हूँ। राइट। ठीक है। इसके लिए शायद मेरे को फोन आया, नहीं तो फिर शायद किसी और को फोन जाता। ओके, बट मुझे इसके लिए फोन आया कि वो कि आपके साथ बिजनेस में मैं आना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये जो बता रहा था कि ना वो बंदे ने मुझे क्या बोला पता है, अभी आने वाले
हफ्ते में वो आएगा, नेक्स्ट वीक में शायद हमारे हैंग आउट में प्लग करेगा, यहाँ पर बात करेगा। उसने क्या बोला पता है मेरे को? उसने क्या बोला? उसने बोला कि सर मैं आप, मैंने पूछा कि आप एबीओ क्यों बनना चाहते हो, मेरे साथ में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो बोला सर देखो मैं वैसे भी प्रोडक्ट्स तो परचेज करता ही हूँ, ठीक है, मैं अपने पीसी नंबर को एबीओ में कन्वर्ट कर लूंगा तो मैं उसी अपलाइन के नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को एमवे बिजनेस में मैं ग्रो करूंगा या नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसने ऐसा बोला। मुझे इंटरेस्ट है कि मेरे को एक है ना वो प्लेयर चाहिए जो एक्चुअली में ये गेम में पे खेल रहा है, मुझे वो प्लेयर का हिस्सा नहीं बनना जो गेम छोड़ चुका है। आप समझे राइट? उसका वो आंसर था, एंड वो आंसर ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि यस, है ना, जिस एथिक्स के साथ में, जिस ईमानदारी के साथ में हम ये बिजनेस में लगे हुए हैं, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं ना, सो पीपल आर वॉचिंग दैट, लोग देख रहे हैं और लोग समय समय से उसने कहा कि सर आपका नंबर यूट्यूब से मिला मेरे को। बोला फिर मेरे को याद आया कि हाँ मैं आपकी मीटिंग में भी कभी प्लग करता था, फिर ये था, बाद में उसको पुरानी बातें याद आई सब, राइट। तो दैट इज बेसिकली हाउ दिस बिजनेस इज। आप अगर टिके हो, आप बिजनेस के अंदर हो, आप इस बिजनेस के अंदर अच्छी बातें सीख रहे हो, बातें आप कर रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस ग्रो भी कर लो। खाली बस मतलब इसको वो भजन मंडली की तरह इसको इस्तेमाल मत करो बिजनेस को। मेरा करोगे तो अच्छी बात है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ठीक है, अच्छी बात है, सीखने मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पैसे के रूप में भी अगर इनकम आए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, है ना, राइट, ठीक है। यस, ओवर टू डॉक्टर मनीष एंड अवधेश, वी आर प्राउड ऑफ यू, आई 100% नो, आप प्लैटिनम मटेरियल नहीं हो, आप हमारे बिजनेस में डायमंड मटेरियल हो, ठीक है, आप तो डायमंड शिप, मतलब 60 की उम्र में जाओगे जरूर, लेकिन राइट, 60 में से पहले भी जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। Yes, so let's clap for Dr. Avdesh. इनफैक्ट कल का एक टॉक है, मैंने सुना, मैंने ग्रुप में भी डाला है, ओम प्रकाश जी का एक बहुत बढ़िया टॉक है, ये जो मुंबई एंटरप्रेन्योर्स का मीटिंग होता है उसमें ओम प्रकाश जी आए थे। तो मैं उसका एक्सेप्ट कुछ बताने वाला नहीं हूँ, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना, जस्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग है ना उसको, वो टॉक्स को जरूर सुनिएगा, स्पेशली ओम प्रकाश जी का जो टॉक है। सो ओम प्रकाश जी ने दो बातें उसमें बोली, आने वाला फाइनेंशियल ईयर इंडिया का कैसे होने वाला है और हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। मतलब आप अगर वो टॉक सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आज हम लोग सतर्क नहीं हुए, आज हम लोग बहुत खुश हैं कि एमवे बहुत ग्रो कर, सॉरी, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, थर्ड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, बट देर इज अ हाई चांस दैट वी कैन मिस आवर बोट। हम पुअर कैटेगरी में जाने के लिए बहुत तैयार बैठे हुए हैं। जो इनकम आज कमा रहे हैं, अगर वही इनकम रह जाए और 3 साल में अगर हमारी इनकम डबल नहीं हुई, सो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू कम ऑन पुअर ब्रैकेट। तो बहुत बढ़िया रिसर्च उन्होंने बताया, और मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आप एफर्ट लगा के सुनो। सेकेंड बात, उन्होंने ना एथिक्स की बात, दैट वाज वंडरफुल। 15 मिनट्स आई थिंक ही टॉक्ड ओनली अबाउट एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन लाइफ एंड बिजनेस, और एथिक्स के क्या क्या फायदे होते हैं, और बहुत सारे पॉइंटर्स उन्होंने बताया, एंड देन ही कनेक्टेड टू एमवे बिजनेस। सो आज अंकुर जी को, अब मैं सब सच्ची बता रहा हूँ, जब वो कह रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई बिलोंग टू एलओएस which has been purely ethical in its business, in its work, and that credit all goes to Mr. Ankur and Dr. Neelam Rangan. So we are really, क्या बोलते हैं, blessed to have you in our life. तो उन्होंने आज जो अंकुर, अभी देखो उन्होंने कल बताया और अंकुर जी ने आज ये स्टोरी बताई, इट इज ओनली बिकॉज व्हेन यू बिल्ड एथिकल बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम, कोई गलत काम नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, गॉड इज देयर टू ब्लेस यू, वो रास्ता निकालेगा। यू डोंट नो, दैट कुड बी एमरल्ड लेक। यू डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट इज गॉड्स प्लान, यू डोंट नो। सो लेट्स बिल्ड इट एथिकली, या चलो अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है शायद सब लोग को मैं इनवाइट ना कर पाऊँ यहाँ पे, दो लोग ही बच्चे। संदीप को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, या संदीप एंड सोफिया। सो कल का एक इंसिडेंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, अब्दुल जी को बोली कि आप जब आप किसको बोले मुझे याद नहीं, कि जब आप क्रॉस लाइंस को इंस्पायर करने लग जाते हो ना, दैट इज अ टाइम यू नो दैट यू आर रियली बिल्डिंग अ बिजनेस। सो अभी अक्षय यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, मेरे एक लेग है राजस्थान के, आपको सबको पता है, डॉक्टर अक्षय। सो डॉक्टर अक्षय के साथ है ना, कुछ दिनों से मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। द रीजन बीइंग, वो अपने लाइफ में थोड़ा सा फंसा हुआ है कुछ
चीजें उसके लाइफ में उथल पुथल सबके लाइफ में होती है ना, बहुत कुछ चल रहा है। तो कल हमने रात को 10 बजे बात की, 10:30 बजे। ओके, वो चद्दर वद्दर लेके बैठा था एकदम, जैकेट वैकेट पहन के ठंडी में, और मैं यहाँ पे आराम से बॉम्बे में बैठा हूँ। तो ठीक है, तो मेन पॉइंट पे आते हैं। सो अक्षय से जो बात हो रही थी, तो अक्षय ने मुझे क्या बोला, बोले सर मेरे लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स दिसंबर तक वो फ्री हो जाएगा, एंड देन ही इज देयर। बोलता है बट सर मैं डीसीआर रोज कर रहा हूँ सर। वो डीसीआर रोज करता है, रोज सुनता है सीडी, और देख रहे हैं आप ग्रुप में आ रहा है उसका भी, 140 डेज समथिंग समथिंग कुछ चल रहा है उसका। तो बोलता है सर मैं डीसीआर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही मुझे मोटिवेट करके रखा है। एंड देन ही सेड सेकंड थिंग सर, मैं टीम में ना देख रहा हूँ, मैं ना, फिर उसने संदीप सोफिया का नाम लिया। बोले संदीप एंड सोफिया जो हैं, डॉक्टर संदीप एंड सोफिया, मैं इनको बहुत इंस्पायर होता हूँ सर इनसे। इनका देखो ना कितना डीसीआर चला गया, ये देखो ना कितना काम करते हैं। फिर और भी नाम लिया उसने, उमेश का नाम लिया, उमेश सर देखो कितना काम कर रहे हैं, शौर्य का नाम लिया, है ना, ऐसे 4-5 लोगों का उसने, जो उसको याद थे उसने लिए। बोले और भी बाकी लोग को मैं देख रहा हूँ, सब कितना काम कर रहे हैं। सो मैं संदीप सोफिया पे स्पेशली फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब से संदीप एंड सोफिया ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, कुछ समय के बाद संदीप एंड सोफिया ने बहुत बहुत तेजी से ना लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। जैसे अंकुर जी बता रहे थे ना, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं। सो संदीप ने और सोफिया ने बहुत फास्ट लीडरशिप ली है, एंड आप सबको पता है उनका शेड्यूल कैसा है, खतरनाक शेड्यूल है, उनके पास टाइम नहीं है, कोई बोलता है ना, तो मैं संदीप सोफिया से मिलाना चाहता हूँ। टाइम नहीं होने का क्या मतलब होता है। उसके बाद भी मुझे भी पता है संदीप यहाँ बैठे हैं, बट मुझे नहीं पता संदीप की आज रात को नींद हुई होगी कि नहीं होगी, बिकॉज नाइट में वो इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, इतना बिजी शेड्यूल है, स्टिल ही इज देयर, यू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, सो लेट्स क्लैप फॉर संदीप, एंड सोफिया बोथ। सोफिया को शायद हम इनवाइट ना कर पाए क्योंकि वो जॉब पे है। संदीप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कैन यू टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस मोटिवेशन, कुछ तो होगा ना आपके अंदर, क्योंकि मैंने तो लोगों को देखा है 6 बजे घर पे आते हुए, उसके बाद भी वो मीटिंग्स में नहीं आते, काम नहीं करते, राइट चीजें नहीं करते, इतना सब होने के बाद भी किस तरह से आ, सोफिया का मैसेज, आई कैन टॉक, या सोफिया यू कैन ऑल्सो कम, सर उनको भी ले लो स्क्रीन में। Yes, sir. या सो बोथ संदीप एंड सोफिया को हम एक फ्रेम में देखते हैं हमेशा, बट वी कैन हैव इट एज टुगेदर। शी हैज नॉट ऑन द कैमरा, तो मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा। आई विल रिमूव ऑल स्पॉटलाइट सो दैट देन दैट टाइप ऑफ Sir, रिकॉर्डिंग। the ऑन voice might come, I think so, because I'm traveling back home. ओके ओके। या नाउ यू तो मैं कैन। आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, एज अ कपल आप लोग इतना मोटिवेटेड, भाई इतना क्यों भाग रहे हो, इतना क्यों काम कर रहे हो, ऐसा क्या है आपके अंदर जो आपको ट्रैक पे रखता है, इतना डिस्ट्रैक्शन लफड़ाबाजी सब होने के बावजूद आप सब काम करते हो, आप डीसीआर भी करते हो, मीटिंग में भी आते हो, एमजी वंस भी करते हो, प्रोडक्ट भी बेचते हो, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है एमवे में इस वक्त जो आप नहीं कर रहे हो, काय को, एंड व्हाट मोटिवेट्स यू? सोफी स्टार्ट करो, देन आई विल ले। Okay, so hello everyone. नाम है डाइटिशियन सोफिया. Passionately building this business with my dearest husband, Dr. Sandeep, with the help of mentors and coach, Ankur sir and Neelam ma'am and Manish sir and Reenu ma'am. So very good question, sir. हम क्यों कर रहे हैं? क्यों ये जज्बा है हमारे में, right? So see, basically मुझे ऐसा लगता है that our values shape our behavior, okay? And हमारे behavior ही हमारे values को maintain रखता है. So अगर आप वो चीज करते रहोगे, it will automatically be discipline. वो ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है. एंड इट इज नॉट फॉर शो ऑफ, इट इज जस्ट फॉर योर सेल्फ. अगर आप आपके अपने आप को ग्रो कर रहे हो, सो इट्स नथिंग बैड, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एंड प्रोडक्ट निकलोगे, यू विल बी अ डिफरेंट यू. इट्स नॉट दैट कि आप कोई बुरी पर्सनालिटी हो, आप बहुत अच्छे पर्सन, ऑल आर गुड ह्यूमन बींग्स. बट हम ये करने के बाद जो पर्सन बनते हैं, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट बीइंग. मतलब ना हम गुड बोल सकते ना बैड, इट्स अ डिफरेंट ऑरा जो आप में से आता है. इट्स ओनली बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस. जैसे संदीप हैज अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स अ लॉट, मेरी भी बहुत थी, बट यू नो इतना कंसिस्टेंटली मेरा नहीं हो रहा है. सेम फॉर डीसीआर, आई वाज नेवर नेवर पंक्चुअल विद डीसीआर, मेरा बहुत मिस हुआ था. बट जैसे
we had attended Clement Flu's seminar. तो उसमें ऐसा था कि वहां से मैंने ठान लिया कि नहीं, ये अपने लिए करना है, इट इज नॉट फॉर एनीबडी एल्स. एंड आफ्टर डूइंग हम लोग ने और भी चेंजेस देखे, एंड एक्चुअली वी आर मोटिवेटिंग ईच अदर. एंड ये करने के बाद वी आर श्योर दैट इवन हमारे टीम में और भी लोग, क्रॉस लाइन हो, डाउन लाइन हो, इफ दे आर मोटिवेटिंग और उनको भी इससे फायदा हो रहा है, दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स, सो व्हाट्स रॉन्ग. सो इट्स लाइक तुम अपना फायदा कर रहे हो, तुम अपनी टीम का फायदा भी कर रहे हो. सो आई थिंक दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग ना, तुम खुद ब्लेसिंग ले रहे हो, औरों को ब्लेसिंग दे रहे हो. सो आई थिंक दैट्स फ्रॉम माय साइड. ओवर टू डॉक्टर संदीप. थैंक यू सोफी फॉर योर इनपुट. नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर संदीप है. बिजनेस अपने ब्यूटीफुल वाइफ सोफी के साथ बिल्ड कर रहा हूँ. टाइमली कोचिंग मेंटोर बाय अंकुर सर एंड डॉक्टर नीलम, मनीष सर एंड रेनू मैम, एंड बहुत सारे अपलाइन ना, मतलब जितने भी, इवन क्रॉस लाइन भी, टाइमली सबसे हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं. जैसे मनीष सर ने बताया ना कि क्या ऐसा है जो चीजें करने के लिए पॉइंट करता है कि नहीं, मतलब जैसे सर बोले, काम तो हम ऐसा करते हैं कि पगार मिले तो घर तो चली जाएगा ना, उससे मतलब एक्स्ट्रा अच्छे से लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर सकते हैं, इतनी सैलरी मिलती है. बट ये बिजनेस करने का एक ही रीजन है जो अवधेश सर ने बोला ना कि पैसा नहीं, बहुत पैसा चाहिए. तो बहुत पैसा सही में चाहिए, बिकॉज ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं. छोटे ड्रीम्स पहले से नहीं देखता था. एक सिली ड्रीम शेयर करता हूँ. जब छोटा था ना, मतलब 7वीं 8वीं में होऊंगा या उससे भी छोटा, तो रोड पे जाते टाइम मैं ऐसा सोचता था कोई ट्रक रुके, गिरे और उसमें से पूरा पैसा गिरे और मैं ले लूं. तो वो पैसे का क्या करता, तब शायद आइडिया नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत ड्रीम्स आते थे. कहीं झोला भर के, पूरा बड़ा बैग भर के पैसा मिला है एंड बाकी सारी चीजें. तो वो सब चीजें तो थी, बट बिजनेस में आने के बाद अंडरस्टैंड किए ना कि ये बिजनेस का पोटेंशियल क्या है. मतलब हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. मैंने सीडी से भी सुना है कि हम जो पैसा इसमें डालते हैं, सपोज मैंने तेल लगाया, वो हमने पैसा कंपनी को नहीं दिया, हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, बिकॉज हमने उसका यूज भी किया और अपना पैसा भी बनाया. तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. दूसरी चीज है कि मोटिवेशन अपने से ही आता है. जैसे सोफी ने बताया ना कि वो ठान ली कि उस दिन से उसका डीसीआर मिस नहीं होना चाहिए. मैं डीसीआर बहुत पहले से करता था, बट कभी कभी मिस होता था. बट ये एक दूसरे को सेल्फ पुश है कि मैं कभी सोफी का लेट हुआ तो मैं पूछता हूँ आज हुआ नहीं है डीसीआर, नहीं नहीं अभी बाकी है, अभी खाना बनाने के टाइम हो जाएगा. फिर कभी मेरा नहीं हुआ, रात में अगर 11 10:30 बज गया, 11 बज गया, मतलब ओपीडी थोड़ी पैक गई और बाद में फिर हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जाते ही कोई पेशेंट आ गया तो सोफी का मैसेज आएगा या फोन आता था, अभी हुआ नहीं है डीसीआर, थोड़ा ही टाइम बचा है. आई विल कन्वे नहीं ना, विजन पॉडकास्ट का 10-15 मिनट का टाइम हम निकाल के सुन सकते हैं. तो ये एक दूसरे का मोटिवेशन ही है कि जो चीजों को ट्रैक पे रखता है और अलाइनमेंट में रखता है ना, कि कैसे वो करना चाहिए या परसिस्टेंट क्यों करना चाहिए. दूसरी चीज एक बहुत ऐसे बार बार दिमाग में आती है ना कि मतलब सबसे बड़ा रीजन है ना कि कुछ मोटिवेशन के लिए कि आपको क्यों करना है कोई भी काम, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि इससे क्या होगा. अभी जैसे अवधेश सर ने बोला ना, एज अ डॉक्टर सबके दिमाग में फियर होता है कि यार मैं अगर अपना ओपीडी बंद कर दूंगा ना तो वो पेशेंट यहाँ वहां चले जाएंगे. बट जब मैं मनीष सर से मिला था, जब मैं मेरा प्लान कर रहा था ओपीडी चालू करने का, तो सर बोले थे संदीप संडे ना बंद रखो या एक टाइम रखो. क्यों? क्योंकि फिर टाइम नहीं दे पाओगे बिजनेस में. जैसे जैसे टीम बढ़ेगी आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको आपके प्रोसेस अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, आपको अपने बिजनेस का चार्ज लिया है उस पर फॉलो अप करना पड़ेगा. तो मैं एक चीज बहुत सोचता था ना कि यार जो लिखा रहता है पैसा आना है वो तो संडे बंद करके भी आएगा, तो क्यों चालू रखो ना, बंद कर देता हूँ. तो मैंने डे 1 से संडे बंद कर दिया. अभी 1 साल होने आया ना अप्रोक्स, पेशेंट बन गए बहुत सारे, तो वो पूछते हैं सर संडे नहीं आते, तो बोला नहीं और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, उस दिन खत्म करता हूं. तो वो मंडे आ जाएंगे. नहीं तो कुछ पेशेंट में अभी नोटिस करता हूँ कि वो सैटरडे को 1 दिन 2 दिन का एक्स्ट्रा मेडिसिन दिए रहते कि सर आप तो संडे नहीं आते ना, तो इमरजेंसी में घर पे रहना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारी चीजें है ना, ये लाइफ में कहाँ से मिली ना, मेंटरशिप टीम की वजह से मिली. क्योंकि हम अगर अपने विजन से सोचते, मैं भी अवधेश सर जैसा फियरफुल पर्सन हूँ यार, मेरा पेशेंट कहीं और चले जाएगा, वो किसी और को दिखाएगा. बट ये बड़ा थॉट प्रोसेस कहाँ से मिला, ये मेंटोर से मिला ना, कि नहीं जो आपके लक में है, जो आपके फेवर में, वो कहीं से भी घूम के आएगा. और हमने बहुत बार नोट किया एज अ डॉक्टर ना, हम बहुत जन को ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, नहीं करते. बहुत बार ऐसे होता है किसी और ने एडवाइस किया, वो अपने पास आया सर ब्लड टेस्ट कराना है. हाँ, ये तो सोचे नहीं थे ये क्यों क्यों मांग रहा है ना.
तो जो आपके पास है, जो आपके फेवर में है, वो आएगा, चाहे जहां से भी आए वो आएगा। बट ये है कि जैसे मनीष सर ने बोला, अंकुर सर ने बोला, और हम भी यही सुनते हैं ना कि आपको अपने बिजनेस का चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज लेने के लिए कुछ चीजें मैं और सोफी ने की, वो मैं बताना चाहूंगा कि हम, मनीष सर जब थोड़ा सा गाइड करते थे तो हम उनसे थोड़ा ज्यादा मांगने का ट्राई करते थे। जैसे आज स्टार्ट में बहुत बार ऐसा हुआ कि क्या चीज मोटिवेट करने से अच्छा कि आप बिजनेस प्लान कैसे दिखाना शुरू किए। तो हम भी अपने कैंडिडेट से बात करके मनीष सर से प्लग इन कराते थे। एक दो बार अंकुर सर प्लग इन किए हैं, MG1 हमारे लिए किए। तो हम नोट करते थे कि वो कौन सी वोकेबलरी यूज कर रहे हैं, कहाँ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, और हम उसको लिख लेते थे। तो ये लिखते लिखते प्रैक्टिस करने के बाद फिर धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया कि नहीं ठीक है, मनीष सर बिजी है, बाकी सब अपलाइन बिजी है, तो वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली ना, जो होगा फिर देखते हैं। तो हमने कॉलिंग एंड बाकी सारी चीजें चालू किया। जो हडल्स मिलते थे, जो क्वेश्चन मिलते थे, मनीष सर से बात करते थे। प्लग इन बहुत कम हो पाता है, टाइम ही नहीं रहता ना, कभी सर फोन किए हम पेशेंट देख रहे हैं, हम फोन किए सर पेशेंट देख रहे हैं, तो हम मैसेज VN किसी ना किसी माध्यम से, या हम कभी कभी ऐसे प्लान करते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, उस दिन क्वेश्चंस पूछेंगे, सर ये हुआ है लास्ट के 7 दिन में, ये क्वेश्चंस आए, हम क्या आंसर करना चाहिए, तब तो कुछ चीजें होल्ड पे रहती। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको करते हुए मतलब कर रहे हैं। और डेफिनेटली मतलब करने का एक ही रीजन है कि पैसा तो चाहिए, पैसा नहीं चाहिए ऐसा नहीं, बहुत पैसा चाहिए, बट वो बहुत फ्लो में चाहिए ना, कि सोचना नहीं पड़े किसी चीज को। अभी मनीष सर ने बताया ना कि एक अवधेश सर भी बोल रहे थे बात को, कि एक उम्र ऐसी आएगी जहां पैसा बहुत होगा। तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें ऐसा बताया उन्होंने कि जब चीजें चाहिए थी तब पैसा नहीं था, आज पैसा इतना है लेकिन वो चीज नहीं चाहिए, तो आज उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। तो वैसे ही चीजें हैं, बट लाइफ को बैलेंस करते हुए और अच्छे से बिल्ड करना है, एंड वी आर डूइंग कि हमको इसको और अच्छे से आने वाले टाइम में बिल्ड करना है। एंड थैंक यू, एंड बैक टू द होस्ट। एंड सर एक और चीज बोलनी थी कि जैसे चैलेंजेस होते हैं ना, तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं अभी भी, बट वी ऑलवेज टेक लाइक चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। तो उसको लेके हम उस चैलेंज को फेस करते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज चैलेंजेस, बट अगर आप उसको लेके बैठोगे तो यू वोंट रियली कम आउट ऑफ इट। तो हम चैलेंजेस को अब से अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग आवर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर, ताकि हम जो हमारे मेंटोर्स एंड कोच हमें सिखा रहे हैं, हम सिंसियरली एंड जेन्युइनली करें, नॉट जस्ट टू शो ऑफ, एज आई सेड पहले भी। एंड दैट्स हाउ वी आर बिल्डिंग इट। थैंक यू सर। एंड डेफिनेटली वी बिलीव इन यू, सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। एंड आप सब लोग जानते ही हैं संदीप सोफिया किस तरह से इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और ग्रेट, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना ब्लेस करूंगा कि आपको आपके ही जैसे देखो, जिस दिन मैंने एक स्टोरी मतलब कई बार सुना है ऑडियो में कि जिस दिन आपको लगे कि आपके टीम में आप जैसे लोग स्पॉन्सर होने लग जाए, अगर आपको ऐसा लगता है मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो अगर सबको लग रहा है कि यार मेरे नीचे मेरे जैसा ही बंदा आ जाए, आप सोच लेना आप कैसे बंदे हो। तो डेफिनेटली सब लोग चाहेंगे कि संदीप सोफिया जैसे डाउनलाइंस हमारी टीम में आए, एंड जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट, गॉड इज ब्लेसिंग अस एवरीबडी, एंड वी गोइंग टू मेक इट हैपन। चलो ग्रेट, लेट्स क्लैप फॉर संदीप एंड सोफिया। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं उमेश को फटाफट बुलाता हूँ, एंड उमेश या, तो टाइम थोड़ा कम है, फिर लास्ट में हम अंकुर जी को रैप अप के लिए बुलाएंगे। सो उमेश, मैं आपसे तो एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ। बातें तो बहुत हो गई, बहुत कुछ हमने कर लिया, सब कर लिया। आप ये मुझे ये बताओ यार, आपका स्टार 15 क्वालिफिकेशन का डेट कब का है? डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र। मेरे छोटा मोटा तीर नहीं चलेगा, ब्रह्मास्त्र चलेगा। तो गुड इवनिंग एवरीवन। पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ मैं। आपको सब लोग जानते हो, नाम उमेश यादव है और फार्मासिस्ट हूँ। कोच है मनीष सर, रेनू मैम, एंड मेंटर्ड बाय अंकुर जी एंड नीलम जी। एंड क्वेश्चन एकदम सरल है ना कि स्टार 15 कब जाएंगे। डेफिनेटली जो हिसाब से सर गाइड कर रहे हैं, और हमने थोड़ा कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, कॉलिंग फॉलो अप, बाहर निकल के लोगों को मिलना। ठीक है,
अगर ये मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे कोई रोकेगा नहीं स्टाफ 15 जाने से मेरे सिवाय। अगर मैंने 6 महीना 7 महीना इसको कंटिन्यू कर दिया, तो आफ्टर 7 मंथ स्टाफ 15 डन डील सर। अगर मैं वो कंटिन्यू किया, कुछ फ्री हैंड दिया हुआ है, क्योंकि हम ई क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, तो मनीष सर को बताया कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस होता है। तो थोड़ा पुश लगेगा, थोड़ा और कुछ लग सकता है, जॉल्ट हो सकता है, लगाना पड़े। तो वो चीजें मैंने मनीष सर को दे रखी है। अब डेट जो डालना है वो डेफिनेटली मनीष सर से पूछूंगा कि मनीष सर क्या डेट डाले। वो मनीष सर डेट डिसाइड कर दे। और वो जो मैंने एक 2-3 दिन पहले शायद हमारी बात करी थी मनीष सर से, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं ई कैटेगरी से और हमको जाना है बी क्वाड्रेंट, तो माइंडसेट जो शिफ्ट है ना, वो बहुत ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है करके। बट अब पुश की जरूरत है। अब शायद थोड़ा हिलाना पड़ेगा, शायद वो जगह से जगाना पड़ेगा, शायद थोड़ा थोड़ा सुनाना भी पड़े, हो सकता है तो थोड़ा सा डांटना भी पड़े। तो ये सारी चीजें करने के लिए या इस पे वर्क करने के लिए तैयार हूँ। डन डील है जिस हिसाब से उसे प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया है, डेफिनेटली आफ्टर 6-7 मंथ डन डील। वाह, वेरी गुड। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, उमेश इस वक्त इज ऑन अ फास्ट ट्रैक। आपने देखा ही था लास्ट लास्ट वीक हमने कितने अपॉइंटमेंट्स उमेश ने बुक किए थे अपने नीचे। और वी आर रियली प्राउड कि 2 लॉन्च हो चुके हैं। कल परसों में 2 लॉन्च हो चुके हैं। अभी फोटो आएगा उनका, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। एक सुजीत के अंडर में है और एक अवधेश के अंदर है। मैं करेक्ट, अवधेश पाल? सुजीत के अंडर में मे भी 2 है सर, दोनों पाइपलाइन में है। वेरी गुड। 2-3 दिन में वो हो जाएंगे। और अवधेश का जो है उनका गवर्नमेंट का कुछ एग्जाम चल रहा है, तो आफ्टर 10 डेज बैठ के हम फॉलो अप करके देन वो होगा। अदरवाइज वो भी एकदम डंडील है सर। तो ये वेरी 3 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी जो पाइपलाइन में है, जो कॉलिंग वगैरह और चल रही है, वो अलग से सर। ये फाइनल वाले 3 है। वेरी गुड। रिजल्ट्स सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और जब आप एक्शन में रहते हो तो रिजल्ट्स आते ही आते हैं। सो एवरी नाइट उमेश का बुक है एमवे के लिए, एक्शन के लिए, राइट? एंड दिस इज द राइट टाइम ना। वो कहते हैं आपका एक समय आता है। अवधेश ने कहा ना, किसी ने कहा कि आपको उस टाइम तक रुकना होता है। अंकुर जी ने शायद कहा वो टाइम तक रुकना होता है। अगर उमेश अभी खसक गए होते तो क्या होता? आज उमेश है, टिके हुए हैं। तो राइट टाइम विल कम, सबका राइट टाइम आएगा। भले कितना भी समय लगे, जब सही समय आएगा तब आपके नीचे ऑटोमेटिकली चीजें होने लग जाएंगी। मैं जब सिल्वर गया तो मेरे वजह से नहीं गया। मैं तो वही कर रहा था इतने साल से। जब उसकी ब्लेसिंग हो गई, अचानक से कहाँ से पीवी आया, कहाँ से लोग आए, पागलपन आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ऐसे ही होता है सब जगह पे। और मैं कल एक बात सोच रहा था कि आपने कभी बचपन में ये गेम खेला है? जैसे हम पहाड़ चढ़ते थे, ऐसे मिट्टी का पहाड़ होता था, रेती होती थी, हम चढ़ते थे चढ़ते फिर गिर जाते थे, फिर चढ़ते थे फिर गिर जाते थे। और कई लोग हैं ना, अरे छोड़ यार। मगर हम बचपन में कैसा जिद होता था, यार इतनी बार गिरा, अभी मैं वापस से चढ़ूंगा। फिर हम चढ़ते थे, फिर कहीं यहाँ लग जाता था, यहाँ लगता था, मिट्टी लग जाती थी, फिर भी हम चढ़ चढ़ के वो टॉप पे पहुंच जाते थे। कभी खेला है ऐसा कोई गेम आप लोगों ने? है ना, बचपन में हम सब खेलते हैं कुछ ना कुछ। अलग मेथड होगा, अलग गेम होगा, बट इसी टाइप का कुछ चीज हम ट्राई करते 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 छूट जाता है, फिर करते छूट जाता है। वो जो जिद है ना, एक बच्चे की जिद होती है ना, बचपना जो होता है, उसको पता है कि मैं वहां पहुंच सकता हूँ। वो जिद इस बिजनेस में चाहिए और जिंदगी में चाहिए। जिंदगी बहुत बार हमको पटकेगी, बहुत बार गिराएगी, आप पहुंचोगे ऊपर फिर खींच लेगी, फिर ऊपर फिर खींच लेगी। आपका मुंह टूटेगा, सर टूटेगा, सब होगा। मगर अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर जो हिम्मत नहीं हारेगा और लगातार करता जाएगा, एक दिन तो ऊपर वाला बोलेगा अरे बस हो गया यार, अब आ जा चल। हाथ देगा वो और ऊपर आपको खींच लेगा। दैट इज वॉट हैपेंस, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज उमेश यादव। ही इज on the track and we are really proud of you, and the entire team is looking up to you, and we know you will do it. So with this, now we are at the end of our hangout. So एक बार जोरदार तालियां सारे स्पीकर्स के लिए आप बजाइए, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और मोटिवेशन दिया। और यहाँ पे मैं एट लास्ट अंकुर जी को इनवाइट करूंगा। हमारे सबके मेंटोर, उनके मार्गदर्शन सपोर्ट से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आई विल इनवाइट अंकुर जी ऑन द स्टेज फॉर द थैंक यू मनीष, थैंक यू मनीष। बहुत ही अच्छा आपने आज हैंग आउट रन किया। एक अच्छा समा बंदा, और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना चीज जो यहाँ पर आज शेयर किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ एवरीवन, राइट? सो आप सब पे बहुत गर्व है।
आप सब लोग ये बिजनेस के लिए जो आपका जो पैशन है, वो पैशन देखकर मेरा पैशन और बढ़ जाता है बिजनेस के लिए, राइट। बिकॉज टीम जो है ना वो हमेशा होता है। सन अपनी रोशनी मून को देती है, मून रोशनी अर्थ को देता है ना, और अर्थ को सन से भी मिलता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें है ना, आपस में जम्बल्ड अप होती है। तो वैसे ही यहाँ से भी नॉलेज है, सब कुछ है, बट लेकिन वो विपरीत भी होता है। ठीक है, ओके। सो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, राइट। ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया, राइट। ठीक है, जस्ट खाली क्विकली मैं यही कहूंगा आपको, लास्ट एक 1 मिनट 2 मिनट, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एथिक, दैट्स इट। ओके, बिजनेस को लेके जो आपका वर्क एथिक है ना, उसके ऊपर कुछ कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करें। और आपसे अगर हो सकता है तो जितना ज्यादा आपके शोधा प्लान या फिर MG1s के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, या जो भी प्रोसेस के हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जितना हो सकता है उतना करने का कोशिश करें। जितना एवरीडे हो सकता है अच्छी बात है, बट उसको और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग, उसके लिए थिंकिंग। रोज फोन कॉलिंग करना है या फिर हफ्ते में एक दिन बैठना है, मुझे फोन कॉल्स करना है, जो भी करना है आपके आपके टाइम के हिसाब से, बट वो आपको इनिशिएटिव खुद करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस ग्रो करेगा। एक रिटेलिंग के लिए भी सेम है कॉन्सेप्ट, सेलिंग के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट्स जो बुक करने हैं, जो कुछ भी बात करना है, अगर आपको वहां पे मेरा हेल्प चाहिए, आरोग्य वेव का हेल्प चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। वी कैन मूव अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो, राइट। बट वो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा खुद से। ठीक है, राइट। दूसरा एंड तीसरा, अगर ये दो काम आपसे नहीं भी हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज नहीं मिला कोई अपॉइंटमेंट, कोई शोधा प्लान का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, कोई सेलिंग का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो तीसरा काम आप जरूर कर सकते हैं, और वो है कि आपके डाउनलाइन या आपके अपलाइन से बात करो या मिलो या कुछ करो, कुछ तो, राइट। तो इस तरीके से भी अगर आप अपने आप को व्यस्त करते हैं, बिजी रखते हैं, तीनों चीज में से कुछ ना कुछ रोज करने में, आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार होना शुरू हो सकता है, राइट। सो जस्ट डू ब्लॉक योर कैलेंडर, वर्क एथिक के ऊपर फोकस करें, एंड वी ऑल विल मेक बिग थिंग्स हैपन टुगेदर। ऑलराइट, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वी ऑल विल स्माइल। आई एम क्लिकिंग वन फोटोग्राफ। अगर कैमरा ऑन कर सकते तो कर लीजिए। 1 2 3 एंड लेट्स स्माइल। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, एंड वी ऑल विल कैच अप। शनिवार को मिलते हैं इवैल्यूएशन वर्कशॉप में। ऑलराइट, बाय बाय।